हेलो 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 लाला, हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? ऑल गुड, सब बढ़िया, अच्छे हो? तो उम्मीद करता हूं लाला आप लोग बहुत अच्छे होगे, मजे में होगे, मस्त पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे और लगे होगे अपनी तैयारी में जोर और शोर से। मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होगे लाला। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ थोड़ी सी देर हुई 5 मिनट की, लेकिन कोई बात नहीं, देर समटाइम्स देरी भी बच्चा काफी जरूरी होती है, लोगों का पेशेंस का पता लगता है। सर योर मूवीज फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू। देख जबरदस्त मूवी सर, 27 मिनट में रुला दिया, अरे बाप रे बाप। हैप्पी गुरु पूर्णिमा बच्चा पार्टी, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आप कहाँ थे सर, आप कहाँ थे सर? बच्चा सबसे पहले मैं आपको ना एक गुरु पूर्णिमा पे एक छोटा सा गिफ्ट देने वाला हूं। हालांकि गिफ्ट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे तरफ से है। आप लोग मुझे बायोलॉजी एजुकेटर में आप लोग समझते मानते हो बेटा, सबसे मुझे आप बहुत प्यार करते हो बायोलॉजी में, कि आप अनुराग सर बहुत अच्छा बायोलॉजी पढ़ाते हो, बायोलॉजी हमारी फेवरेट है, बायोलॉजी हमारी जान है, आप बहुत कुछ कहते हो। लेकिन मैं बच्चा अगर आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं ना, कि मैं बायोलॉजी में मतलब खुद पढ़ाता ही हूं, लेकिन मैं अपने मतलब कह सकते हो कि बेटा जो दिल से सबसे ज्यादा बायोलॉजी के किसी एडुकेटर को जो सबसे ज्यादा प्रेज करता हूं, ये चीज मैं आपको ऑनलाइन बोल रहा हूं बच्चा, जो सबसे ज्यादा करता हूं वो एक शिक्षक है। मैं बहुत ज्यादा प्रेज करता हूं उनको, मुझे मतलब वो इतने पसंद है उनके पढ़ाने का स्टाइल, तेरी भाई की क्लास है वाला जो टोन आता है। टू बी ऑनेस्ट बच्चा काफी सीनियर है सर हम लोगों से, लेकिन सर का जो ये स्टाइल है, वो जो यंग मूडी स्टाइल है बच्चा, वो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। एंड जो है मैं आपको उन्हीं सर से मिलाने वाला हूं। पहले आप गेस करो मैं किस सर की बात करता हूं, इतना हिंट दे दिया, तेरी भाई की क्लास है। अब आप गेस करो कि वो किन सर की बात कर रहा हूं मैं। तेरे भाई की क्लास है, आप लोग जैसे मुझे कहते हो ना, वैसे बेटा मैं उनको कहता हूं कि अगर कोई है बायोलॉजी में तो वो वही है। गैस करो, गैस करो। विपिन सर नहीं, विपिन सर नहीं है, विपिन सर भी है बट विपिन सर नहीं है। गैस करो, बॉटनी पढ़ाते, चलो इतना हिंट दे दिया, चलो बॉटनी तो खैर विपिन सर ही पढ़ाते बट विपिन सर नहीं है, इतना हिंट दे दिया मैंने। सेकंड चीज हिंट देता हूं बेटा, बहुत प्यारे बाल है सर के, वो जो ऐसे करते हैं ना बाल ऊपर पीछे चले जाते हैं, वो एक सेकंड पॉइंट है। नहीं 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 सब विपिन सर नहीं बच्चा, विपिन सर नहीं है, इतना हिंट दे दिया मैंने। रॉकी भाई, अब बताओ, इतना बोल दिया रॉकी भाई, अब इतना हिंट दे दिया, लास्ट हिंट है ये रॉकी भाई। एक बच्चा बोल रहा है, एक बच्चे ने पकड़ लिया, एक बच्चे ने थोड़ा सा पकड़ लिया। नहीं अलग सर नहीं है, रुपेश सर, रुपेश सर, यस। तो बच्चा पार्टी फाइनली आपके सामने मेरे सबसे अच्छे मित्र, मेरे बायोलॉजी के सबसे, आप कह सकते हो कि मैं बायोलॉजी जो है रुपेश सर से इंस्पायर होकर पढ़ाता हूं। सामने आ चुके हैं रुपेश सर। अरे नहीं सर। सर माइक ले लीजिए। पता है मतलब सर ने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं इनकी इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स देखता हूं। मैं सर को बता भी रहा था कि सर जब आप अल्लाला वगैरह बोलते हो ना, मजा आ जाता है, और बाद में जब आप वो एक्सप्रेशन देते हो, है ना, और ये भी बहुत जबरदस्त फैकल्टी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत सम्मान है, और उससे भी बढ़िया ये इतने सिंपल है ना, कि दूसरे अपने सब्जेक्ट में टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। सर आप हीरा हो, हीरा। और बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं सर। मैंने एक मूवी बनाई है सर पेपर लीक पे, हाँ। तो आप प्लीज अपने साइड से पूछिए बच्चों से कि मूवी कैसी लगी उन्हें। अच्छा, मूवी कैसे लगी आपको जो सर ने बनाई है पेपर लीक पर? बताइए। उसमें एक्ट करा हुआ है सर, बताइए तो एक बार बच्चों से पूछिए जरा कैसी लगी। सर ने उसमें एक्ट भी किया है, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मूवी कैसी लगी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, कैसी लगी? बहुत अच्छा, अभी लिखेंगे बस जहर। बहुत बढ़िया, शाबाश। सर आप कोई काम करो और वो काम अच्छा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। बहुत बड़ी बात है ना सर, एक बार आप भी जरूर देखिएगा सर। मैं नहीं पक्का सर, करूंगा सर, आपको ना लिंक शेयर करूंगा। पक्का सर, पक्का, आप एक बार जरूर देखिएगा। पक्का सर, पक्का। थैंक यू सो मच। अरे नहीं सर, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है बच्चे, आपने इतना सम्मान दिया। अरे नहीं सर, आप मेरे लिए बहुत सम्मानीय है सर। रुपेश सर, बच्चा आप लोग कहीं ना कहीं अभी आप जैसे 12th पास आउट होके बच्चा जब नीट के लिए जाओगे तो रुपेश सर ही आपको मिलेंगे,
जहां रुपेश सर आपको बॉटनी के अंदर आपको, टू बी ऑनेस्ट बच्चा, बॉटनी जिसको सबको बोरिंग लगती है ना कि प्लांट का पार्ट है बायोलॉजी का, क्या ही इंटरेस्ट हो सकता है प्लांट को, तो हम ना अंदर से देख सकते हैं ना कुछ देख सकते हैं, फिर भी प्लांट इतना प्यारा लगता है। मैं बच्चा देखो, मैं आपसे बहुत जो है ईमानदारी से आपसे बातें करता हूं बच्चा। मैं बताता हूं रुपेश सर की आप बॉटनी देखना, आप ये मैच करोगे कि नहीं बॉटनी नहीं पढ़ा रहे हैं, वो किसी फिल्म का सीक्वल है। सर बता दूं नहीं क्या सर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए सर। बच्चों, इस साल मेरे पढ़ाए हुए मैं आपको बता देता हूं, पीडब्ल्यू का जो टॉपर है रविकांत 55 रैंक मेरा बच्चा है, दिव्यांशु 173 मेरे से पढ़ा है, निशिता 258 मुझसे पढ़ी है, नैतिक चंद 318 मुझसे पढ़ा है, सक्षम 329 मुझसे पढ़ा है, शुभम 379 मुझसे पढ़ा है, अनमोल 396 मुझसे पढ़ा है, सक्षम गुप्ता 408 मुझसे पढ़ा है, श्रेया 415 मुझसे पढ़ी है, आफ्ताब 439 मुझसे पढ़ा है, मंजिता 450 मुझसे पढ़ी है। ये अंडर 450 वाले रैंक है बच्चों। अगर मैं 500 और 600 वाले लेकर आ जाऊंगा तो फिर सर की क्लास पूरी की पूरी मैं खा जाऊंगा, ठीक है, पूरे हफ्ते की खा जाओगे सर आप। और इसका श्रेय मैं देता हूं पीडब्ल्यू को, अलेक्स सर को, संयम सर को, कि उन्होंने मुझे पढ़ाने का मौका दिया, मुझे बैच दिया, है ना, और उनकी वजह से मैं इतने सारे रैंक दे पाया, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जो नहीं जानते हैं, ठीक है। तो लाइन से सारे के सारे टॉप रैंक दिए हैं, इस साल भी दिए हैं, पिछले साल भी दिया था। पाटिल था अपना, देवराज पाटिल एम्स में है, वो भी मेरा पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो जैसा सर आपको पढ़ा रहे हैं, जैसा सर आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो आप करते जाइएगा, ठीक है, और आप भी बहुत अच्छा आगे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, फिर मिलते हैं सर, थैंक यू। अभी जाइएगा नहीं सर? चलो बच्चा, तो बच्चा आज हम लोग एवोल्यूशन चैप्टर के एकदम एंड में आ चुके हैं। आज हम लोग एवोल्यूशन चैप्टर के बच्चा पार्टी एकदम एंड में आ चुके हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर लगने वाला है बेटा एवोल्यूशन के चैप्टर का। एवोल्यूशन के बाद बच्चा हमारा ये जो है चैप्टर बाइंड हो जाएगा आज के लेक्चर के बाद। आज की कहानी हमारी सबसे अंत कहानी है बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज हम इस आखिरी टॉपिक को भी डिस्कस करने वाले बच्चा, एवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन का, जिसमें आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक्चुअली नहीं है बच्चा, हाँ डेवलपमेंट भी कह सकते हो, डेवलपमेंट भी कह सकते हो, बट उसको चार्ट के माध्यम से बेटा, उसको हम लोग चार्ट के माध्यम से डिस्कस करेंगे, चार्ट के तरीके से डिस्कस करेंगे, चार्ट के तरीके से बेटा डिस्कस करेंगे। यस, we will discuss it in the format of chart। बच्चा हम चार्ट के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, यानी कि डेवलपमेंट बच्चा पार्टी, डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, या फिर ऐसे कर लो डेवलपमेंट से अच्छा है एवोल्यूशन। अरे यार पीछे भी तो छाना है, क्या फायदा हुआ मेरा मिटाने का जब वो पीछे से दिख गया, क्या फायदा हुआ। अच्छा बच्चा, आप सबको गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तो भूल गया बच्चा बात में कि आज गुरु पूर्णिमा भी है, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे गुरु पूर्णिमा विश भी करा है। मैंने अभी देखा नहीं बेटा, फोन ही नहीं देखा, सोया हुआ था तब से, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, आपको गला से मेरा लगी रहा होगा आवाज से। अभी उठ के बच्चा क्लास लेने आया, क्योंकि मुझे आपकी क्लास लेनी थी, नहीं मिस करना था बच्चा, तो मैंने लिया। सबसे पहले बच्चा आप सबको गुरु पूर्णिमा की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं बच्चा। मजे से आप लोग रहिए, खुश रहिए, मेरी तरफ से खूब आशीर्वाद है, तरक्की करिए बच्चा, है ना, बहुत मेहनत कीजिए जीवन में जो है बच्चा। मैं आपको यही कहूंगा, सर आपकी मूवी 27 मिनट की ही क्यों थी बेटा? क्योंकि बेटा 27 मिनट में मैंने आपको सब कुछ दिखाना था। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी मूवी मेरी देखी नहीं है बेटा, मैं प्लीज कहूंगा आप लोग प्लीज मूवी देख लीजिएगा, बहुत प्यारी चीज बनाई है। जिन्होंने देखी बेटा उनको पता होगा कि मैंने क्या चीज बनाई है बेटा, क्या दिख रहा हूं मैं, मतलब मैंने अपने आप को इतना बदल दिया बेटा उस मूवी के अंदर, उस सीन के हिसाब से, कि शायद आप अगर मुझे क्लास में आप देखोगे तो आप भूल जाओगे 2 मिनट के लिए कि सर ये लाला सर कैसे हो सकते हैं। लाला सर की तो ऐसी, मतलब लाला सर को कभी ऐसा देखा ही नहीं बेटा। मैं रियल लाइफ में कभी नहीं रोता, लेकिन इस मूवी में बहुत रोया हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं कभी नहीं रोता रियल लाइफ में। मुझे लगता है कि मुझे रोए हुए ना जमाना हो गया। मैं बहुत छोटा क्लास में रोया करता था जब बचपन में, उसके बाद कभी बड़े होने पर रोया ही नहीं। लेकिन इस मूवी में पूरी कसर जो है बेटा वो मेरी रोनी की खत्म हो गई। इतना रोया मैं इस मूवी में। और मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में ना कभी रोया हूं ना मैं कभी किसी को रुलाया हूं, लेकिन इस मूवी में खुद रोया भी हूं और बहुत सारे सामने में रुलाया हूं लोगों को। जिन्होंने भी देखा मुझे लगता है सब थोड़ा ना थोड़ा बेटा भावुक जरूर हुए होंगे, ठीक है, और सबको इमोशन जरूर फील हुआ होगा बच्चा, है ना। तो रोया भी हूं और रुलाया भी हूं। हो सकता है मुझे थोड़ा पाप भी लग जाए इस बात से कि आपने रुला दिया सर हमें, जबकि आप तो सर हंसाने के लिए जाने जाते हो अनुराग सर, है ना। तो इस चीज से बच्चा, ठीक है, ओके। सो आप लोग बेटा देखिएगा, बस वो सच्चाई था, वो कोई मूवी नहीं था लाला, वो एक सच घटना की कहानी थी। कैसे पेपर लीक से बच्चा दुनिया बदल जाती है, किसी की जिंदगी बदल जाती है, पल भर में सब कुछ एकदम से तहस नहस हो जाता है, सब कुछ बिखर जाता है लाला।
तो ये पूरी कहानी है। मूवी कहाँ मिलेगी? तो अनुराग सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे बच्चा, अनुराग सर बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी मिलेगी। आप एक बार जरूर देखिएगा लाला, मजा आ जाएगा आपको। चलिए ओके बच्चा, तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे अनुराग सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। बेटा आपको याद रखना, फिर से बोल देता हूँ, अनुराग सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल, ठीक है। ओके, मूवी का नाम क्या है? पेपर लीक। पेपर लीक, पेपर लीक, बहुत प्यारी चीज है। हाँ बेटा, तो यहां पे हम देखेंगे एवोल्यूशन, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन इन द फॉर्मेट ऑफ चार्ट, इन द फॉर्मेट ऑफ चार्ट, इन दी फॉर्मेट ऑफ चार्ट। एवोल्यूशन इन दी फॉर्मेट ऑफ चार्ट, हम चार्ट के माध्यम से बेटा एवोल्यूशन को देखने की कोशिश करेंगे, चार्ट के माध्यम से कि एवोल्यूशन होता क्या है, एवोल्यूशन की कहानी कहां से शुरू होती है और एवोल्यूशन चल कैसे रहा होता है। ये बेटा हम सारी चीजें जो है यहां पे देखने की कोशिश करेंगे, एवोल्यूशन की पूरी कहानी है क्या बेसिकली, है ना। तो एवोल्यूशन इन द फॉर्मेट ऑफ चार्ट, चार्ट के माध्यम से एवोल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो ये एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा बेटा, बट क्या कर सकते हैं, इसको टेढ़ा ही रख सकता था मैं, इसको सीधा रखता तो बेटा शायद आपको समझ नहीं आता, तो थोड़ा टेढ़ा रखना पड़ा है। लेकिन हाँ, ये चार्ट में बहुत सारी चीजें हैं बच्चा जो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कैसे चीजें जो थी बेटा वो होते हुए दिखी थी, कब कब कौन कौन सी चीजें हुई थी। हालांकि चार्ट को बस ऐसे देखने के लिए मेन कहानी बेटा यहां चार्ट में मैंने रख दिया, आपको पूरी कहानी मैंने चार्ट में यहां पे रख दी है, ठीक है बाबू। हुआ क्या, लास्ट टॉपिक है लाला, लास्ट टॉपिक है, सारी बातें इसके अंदर आपको हार्डी विनबर्ग पढ़ाई दिया है, उसके न्यूमेरिकल कराई दिए मैंने, ठीक है। बाकी इसके न्यूमेरिकल जो होंगे बेटा, और वैसे न्यूमेरिकल की आवश्यकता नहीं है, बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछता नहीं है, वो नीट लेवल की चीज थी, बट मैंने फिर भी करा दिया आपको एक न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट के लिए। मैंने पूरा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, वो सारी कहानी मैंने आपको बता दी थी, है ना। सो आई थिंक वो मैंने आपको जितनी रिक्वायर्ड थी बेटा वो बहुत अच्छे से बता दी थी, है ना, वो लाला मैंने आपको बता दी थी। ओके, तो बच्चा पार्टी, तो हमारे पास द हिस्ट्री ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू मेजर टाइम ब्लॉक्स, एरास, पीरियड्स एंड इपॉक्स। देखो बेटा, धरती के पूरे हिस्ट्री को, पूरे धरती के कहानी को कि शुरू से अभी तक धरती पे क्या क्या होता आ रहा है, तो धरती पे शुरू से अभी तक क्या क्या होता आ रहा है बेटा, इस पूरे कहानी को हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, कुछ हिस्सों में हमने इस पूरे कहानी को डिवाइड किया हुआ है बेटा। पहला हिस्सा है आपका एरास, दूसरा हिस्सा है पीरियड्स और तीसरा हिस्सा है बच्चा इपॉक्स, है ना, इपॉक। तो बच्चा पहला हिस्सा है एरास, पीरियड्स और इपॉक। तो एरास, पीरियड्स और इपॉक तीन हिस्से में हमने पूरी कहानी को डिवाइड कर दी। जैसे बेटा होता है ना, हमारा मंथ होता है, ईयर्स होता है, फिर वीक आता है ना, हफ्ता आता है, पहले महीने, साल आता है, महीने आते हैं, फिर हफ्ते आता है, फिर दिन आते हैं, फिर घंटे आते हैं, फिर मिनट आता है, फिर सेकंड्स आता है बेटा। इस तरीके से चीजें ट्रैवल कर रही होती है ना बच्चा पार्टी, है ना। सर वो ब्लू कार आपका ही था क्या? हाँ बेटा वो मेरा ही कार था, तो मेरी पूरी मूवी है बेटा, तो मैं कार कहां से ले जाऊंगा, अपनी ही कार ही रखूंगा ना, तो बेटा वो मेरी ही कार थी। आपने बाप रे इतना नोटिस किया कि कार किसकी थी। क्या हाल आ रहा है यार तुम लोग, है ना, ठीक है। हाँ बच्चा, तो वही है, तो इस हिसाब से बेटा हमने तीन हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास, मैं अगर एरा की बात करूं, एरा की, ये बाकी एओन छोड़ दो, एरा, तो बेटा सबसे पुराना जो हमारे पास एरा था ना, उसका नाम था हमारे पास हेडियन, ठीक है। ये सॉरी ये एओन है, सबसे पुराना जो था बेटा वो हमारे पास था पेलोजोइक, पहले जोइक के बाद मीजोजोइक और मीजोइक के बाद बेटा सीनोजोइक। सबसे तीन हमारे एरा जो है बेटा वो सबसे पुराने एरा थे। सबसे पुराना एरा था बेटा हमारा, नहीं ये नोट नहीं करना, नहीं 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 ये बिल्कुल नोट नहीं करना बेटा, अगला पेज, इसके अगला पेज को जरूर नोट करना है, ये नोट नहीं करना बेटा, है ना। सर ऑटो, बेटा ऑटो मेरा नहीं था, मैं ऑटो क्यों चलाऊंगा यार, मेरा ऑटो नहीं था बेटा, बस मेरी गाड़ी थी उसमें, ठीक है, बाकी ऑटो मेरा नहीं था सर, है ना। ऑटो नहीं था बेटा, ऑटो नहीं था, ऑटो भाई मैंने किराए पे लिया था, ऑटो किराए पे लिया था बेटा, मतलब किराया नहीं था, वो दोस्त का ही था, बल्कि मिल गया मेरे को वैसे ही, ठीक है। और मैं ड्राइव अच्छा कर रहा था बेटा, पता है मुझे लग रहा था कि मैंने किसी ना किसी टाइम पर ना किसी जन्म पे बेटा मैं ऑटो ड्राइवर था, एक ही बार में चलाने लग गया था। मैं आपको बेटा क्लास के इस टॉपिक के एंड के बाद, बिकॉज बहुत छोटा ही टॉपिक है, ज्यादा बचा नहीं है, तो मैं एंड में आपको कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि इस पूरे मूवी की शूटिंग में मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं आपको इंटरेस्ट में बहुत बेचैन भी था, बिकॉज सबसे खास बैच बेटा यही है, तो मैं आप लोग से जरूर शेयर करूंगा कि कैसे एक्सपीरियंस था बेटा मेरे इस पूरे शूट का, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। मैं पूरा बताऊंगा बेटा, पूरी कहानी, मैं आप लोग से कुछ भी नहीं छुपाने वाला बेटा, मैं पूरा डिस्कस करने वाला। लेकिन बच्चा आज ये चैप्टर निपटाते हैं ना, ये इतने दिन से चल रहा है बेटा, आज को खत्म ही करते हैं, इसे समाप्त करते हैं कहानी को। हाँ बच्चा, तो हमारे पास एरा की बात करते बेटा, हमारा पहला एरा था पेलोजोइक एरा, दूसरा था बेटा हमारे पास मीजोजोइक एरा, तीसरा था लाला हमारे पास सीनोजोइक एरा, ठीक है। तो तीन एरा थे हमारे पास, पैलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा और तीसरा बेटा हमारे पास सीनोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक, ये तीन एराज थे बेटा हमारे पास। कितने एरा थे? ये टोटल हमारे तीन एरा थे, ठीक है। पैलियोजोइक, मीजोजोइक और तीसरा बेटा हमारे पास सीनोजोइक, तीन एरा हमारे पास चल रहे थे, ठीक है। अब देखो यहां पर समझो,
अब समझना बेटा, हमारे को क्या करना है यहाँ पे, हमें को यह समझना है बच्चा कि पैलियोजोइक जो एरा था, यानी समझ लो ये साल है, साल के अंदर क्या आते हैं, महीने। तो बेटा महीनों के लिए हमें क्या यूज करना है, पीरियड्स यूज करना है। क्या यूज करना है बेटा, पीरियड्स यूज करना है। क्या यूज करना है, पीरियड्स। तो बेटा पीरियड्स में सबसे पहले हमारे पास क्या था, क्वार्टिनरी पीरियड, फिर था टर्शरी पीरियड, फिर था क्रिटेशियस। ठीक है, इसके अंदर पीरियड्स, ये सारे पीरियड्स हैं। अब आपको इसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करता हूं यहां पे। यस, ये आपको देखना है, ये आपको फाइनल समझना है और इसको नोट करना है। बिल्कुल कमाल की, मतलब खजाना है बेटा, मैं इसको कहता हूं खजाना। ये चार्ट नहीं लाला, ये खजाना है। ये क्या है, ये खजाना है। ये सिर्फ चार्ट मत समझना है इसको, ये खजाना है जिसके अंदर सारा जमाना है, हर एक चीज इसके अंदर रखी हुई है बेटा, हर चीज इसके अंदर मैंने भर दिया हुआ है। तो ये पूरी की पूरी बेटा कहानी है अपने पास, पूरी कहानी है। ठीक है, देखो मैंने कहा अगर मैं एरा की बात करता हूं बेटा, सबसे पहला एरा कौन था हमारे पास, सीनोजोइक एरा। दूसरा कौन था बेटा, मेसोजोइक एरा। और तीसरा कौन था मैंने, पैलियोजोइक एरा। यहां से धरती चालू हो रही है, सुनो, धरती यहां से चालू हुई, धरती पे पहला जीवन आया बेटा, तो यहां से चालू हो रहा है, फिर एडवांस हुआ तो यहां पहुंचा, और एडवांस हुआ तो यहां पहुंचा, और एडवांस यहां, एडवांस 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 एडवांस, फिर कौन आया हमारे पास, हम ह्यूमंस आए, हम इंसान जो है सबसे ऊपर आते हैं बेटा, है ना। फिर से रिपीट करता हूं, यहां से हम गए एडवांस, इसके ऊपर और एडवांस और एडवांस और एडवांस और एडवांस और एडवांस और एडवांस करते 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 बेटा हम पहुंच गए टॉप पे, और हम टॉप के एडवांस लेवल पे आते हैं लाला। हम टॉप एडवांस लेवल की बात करते बउआ, हम सबसे टॉप एडवांस लेवल की बात करते हैं। ठीक है, हम सबसे टॉप पे आते हैं। अभी मेरी बात समझो बेटा, ऐसे यहां पे पैलियोजोइक सबसे पुराना समय था, मेसोजोइक बेटा बीच बीच का समय था, और सीनोजोइक सबसे पहला। तो बेटा जो पैलियोजोइक होता है इसको हम लोग कहते हैं इनवर्टिब्रेट का जमाना और मछलियों का जमाना। इनवर्टिब्रेट्स का जमाना और मछलियों का जमाना। तो इनवर्टिब्रेट्स और मछलियों के जमाना को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, तो इनवर्टिब्रेट्स और मछलियों के जमाना को हम लोग जो है पैलियोजोइक कहते हैं। अब आप लोग इतना तो जानते हैं बेटा कि अगर मैं थोड़ा सा एनिमल किंगडम बताऊं आप लोगों को, है ना, अगर मैं आपको एनिमल किंगडम बताऊं बच्चा, अगर मैं आपको एनिमल किंगडम के पॉइंट्स को कुछ एक्सप्लेन करूं बच्चा, तो हमारे पास एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम्स आते हैं। क्या आते हैं बेटा, फाइलम आता है। क्या आता है हमारे पास, फाइलम आता है। सबसे पहला फाइलम क्या है हमारे पास, सबसे पहला फाइलम है पॉरीफेरा। दूसरा है बेटा हमारे पास सीलेंट्रेटा। दूसरा बेटा हमारे पास सीलेंट्रेटा। तीसरा है बच्चा निडेरिया। चौथा है बच्चा हमारे पास प्लेटी हेलमिंथस। पांचवा है एस्कलमिंथस। छठा है बच्चा एनेलिडा। सातवां है बच्चा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा। आठवां होता है बच्चा मलस्का। नौवां होता है लाला अकाइनोडर्मेटा। 10वां होता है बच्चा हेमिकॉर्डेटा। और 11वें नंबर पे आता है लाला हमारे पास, 11वें नंबर पे आता है लाला हमारे पास कॉर्डेटा। सबसे आखिरी में कौन आता है बच्चा, तो सबसे आखिरी में हमारे पास कौन आता है बच्चा पार्टी, तो सबसे आखिरी में आता है हमारे पास कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा की जो नंबरिंग है बच्चा, ये सबसे लास्ट में आती है बच्चा, है ना। तो कॉर्डेटा की जो नंबरिंग आती है वो सबसे लास्ट में आती है। तो मतलब सर कॉर्डेटा, अब मैं इस बेटा कॉर्डेटा को यहां थोड़ा उठा के समझाता हूं। यहां मैं कॉर्डेटा को थोड़ा समझाता हूं बेटा, ये कॉर्डेटा को यहां समझाता हूं। तो कॉर्डेटा की अगर हम बात करते हैं बेटा बुआ, तो अगर हम कॉर्डेटा की बात करते हैं तो कॉर्डेटा भी 2 प्रकार के आएंगे। एक आएगा बेटा इनवर्टिब्रेटा, एक आएगा बच्चा इनवर्टिब्रेटा, और दूसरा आता है लाला वर्टिब्रेटा। एक आता है लाला इनवर्टिब्रेटा और दूसरा आता है लाला वर्टिब्रेटा, है ना, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें बच्चा, तो इसकी फर्दर 2 पार्ट आते हैं। एक आती है हमारी मछलियां जिसको हम कहते हैं पाइसेस, और दूसरा आता है लाला टेट्रापोडा। क्या आता है, टेट्रापोडा। भी समझा देता हूं, पहले लिख देता हूं उसके बाद समझाता हूं बेटा। ये सब 11th की बातें, हालांकि 11th में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं दोबारा याद दिला दूंगा आपको, है ना। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा बेटा सबसे पहले हमारे पास आएगा एम्फीबिया। एम्फीबिया। उसके बाद बच्चा रेप्टिलिया। उसके बाद बच्चा एम्फीबिया, रेप्टिलिया, उसके बाद एप्स, और आखिरी में आता है बच्चा हमारे पास मैमल्स।
एप्स के बाद कौन आता है बच्चा? हमारे पास मैमल्स आता है। ठीक है, अभी अपनी पूरी कहानी है, मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी। ठीक है, देखो बेटा हमारे पास सारे एनिमल्स की बात करें तो हमने बेटा जानवर की जब पढ़ाई करनी स्टार्ट की थी, एनिमल्स के बारे में जानना स्टार्ट किया था, तो बेटा एनिमल्स की सबसे पहली शुरुआत होती है किंगडम। एक पूरा किंगडम था, एक पूरा दुनिया था एनिमल का, है ना। ठीक है बेटा, पूरा दुनिया था एनिमल का। उस पूरे एनिमल के दुनिया में बहुत सारे मेंबर्स थे उसके। तो बेटा पहला मेंबर हमारा कौन था? पोरीफेरा। फिर कौन आया हमारे पास? सीलेंट्रेटा। सबसे बेसिक था ये। और हम लोग बेटा जैसे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो ये एडवांस होते चले जाते हैं बेटा। क्या हो जाते हैं? ये एडवांस हो जाते हैं। ऊपर से नीचे आने पे क्या होते हैं? एडवांस। तो एडवांस बेटा ऊपर से नीचे आने पे ही होते हैं ये। तो ऊपर वाला प्रिमिटिव, नीचे वाला एडवांस। ये ऊपर से और प्रिमिटिव, नीचे और एडवांस। तो बेटा ये एडवांस है। किस मायने में एडवांस है? तो इवोल्यूशन के मायने में। मतलब पोरीफेरा का इवोल्यूशन होगा तो बेटा उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, तो वो क्या कहलाएगा? वो सीलेंट्रेटा कहलाएगा। सीलेंट्रेटा इवोल्यूट होगा बेटा तो निडेरिया बनेगा। निडेरिया इवोल्यूट होगा तो प्लैटीहेल्मिन्थस बनेगा। प्लैटीहेल्मिन्थस इवोल्यूट होगा बेटा तो एस्केलेल्मिन्थस बनेगा। एस्केलेल्मिन्थस इवोल्यूट होगा बेटा तो एनिलिडा बनेगा। फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। तो बेटा ये इवोल्यूशन का सीरीज है। इस तरीके से ऊपर से नीचे इवोल्यूशन चल रहा होता है ना, ऊपर से नीचे। उसके बाद जो सबसे आखिरी है बेटा कोडेटा, सबसे एडवांस, क्योंकि सबसे बच्चा पोरीफेरा, उससे एडवांस ये, उससे एडवांस 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 एडवांस, सबसे एडवांस कौन होगा बेटा? कोडेटा। तो हम इंसान किसके अंदर आएंगे? कोडेटा के अंदर। तो बेटा हम अगर कोडेटा सबसे एडवांस हैं तो कोडेटा के ऊपर जितनी भी कहानियां हैं, कोडेटा के ऊपर बेटा जितनी भी कहानियां, ये सब क्या होंगी? तो ये होंगी नॉन कॉर्डेटा की कहानी। किसकी कहानी होगी? तो नॉन कॉर्डेटा की कहानी होगी लाला। किसकी कहानी होगी अपनी? तो ये नॉन कॉर्डेटा की कहानी होगी। यस, तो ये किसकी कहानी होती है लाला? नॉन कॉर्डेटा की कहानी होती है। तो कॉर्डेटा से ऊपर जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, ये सब कौन है बच्चा? तो ये आपके नॉन कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा के ऊपर जितने भी दिख रहे हैं बच्चा, ये सब कौन है? आपके नॉन कॉर्डेटा है। तो कॉर्डेटा से ऊपर सारी चीज क्या है बेटा? नॉन कॉर्डेटा है। उसी तरीके से जब हम कॉर्डेटा में पहुंचते हैं तो बेटा सारे एनिमल्स दो भाग में बट जाते हैं। कॉर्डेटा में जाने के बाद दुनिया के सारे एनिमल्स का दो पार्ट बढ़ जाता है, दो हिस्से में एनिमल बढ़ जाते हैं। एक एनिमल जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती बेटा, तो जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो बेटा उसे इनवर्टिब्रेटा कहते हैं। और वो एनिमल बेटा जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है उसे वर्टिब्रेटा कहते हैं। ठीक है, समझ आएगा बेटा? तो जिस पे रीढ़ की हड्डी होती है लाला उसे हम लोग वर्टिब्रेटा कहते हैं, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है लाला उसे हम लोग इनवर्टिब्रेटा कहते हैं। तो बच्चा हमने कॉर्डेटा को दो हिस्से में डिवाइड किया, एक विदाउट रीढ़ की हड्डी और एक विद रीढ़ की हड्डी। तो एक बिना रीढ़ की हड्डी का बेटा और एक रीढ़ की हड्डी के साथ है, दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें बच्चा, वर्टिब्रेटा की हम बात करें तो हमारे पास पहला कौन है? तो हमारे पास है मछलियां, पाइसेस। और दूसरा क्या लाला हमारे पास? दूसरा हमारे पास टेट्रापोडा। तो एक मछली है और एक चार पैर वाले जानवर है बच्चा। तो वर्टिब्रेटा के फिर दो टाइप हो जाएंगे, एक मछली हो जाएगी और एक चार पैर वाले जानवर हो जाएंगे बेटा। मछली के तो चार पैर होते नहीं है, बट मछली के रीढ़ की हड्डी जरूर होती है। तो बेटा मछली जो है वो आपको क्या है? वो वर्टिब्रेटा तो है लेकिन टेट्रापोडा नहीं है, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी तो है मछलियों में। आप बेटा मछली उसकी कभी अगर काटते हुए देखा होगा आपने, तो बेटा मछली को काटने के लिए आपको ऐसे ऐसे पूरे जो बना होता है बेटा, वो क्या बोलते हैं जो भी है, अरे जिसमें काटते हैं ना, सब्जी वब्जी काटते हैं, क्या काटते हैं, तो बेटा आप कभी देखना मछली जहां पे बना बेचते हैं ना वो लोग, तो बेटा मछली को ऐसे कट करते हैं, तो ऐसे ना लास्ट में थोड़ा सा झटका मारते हैं, क्योंकि उसका वर्टिब्रा कॉलम आता है, उसकी रीढ़ की हड्डी आती है, तो थोड़ा झटका मारते हैं, तब कटती है वो रीढ़ की हड्डी, तब वो मछली सेपरेट होता है बच्चा पार्टी, है ना। ठीक है, तो ये जो बेटा वो सेपरेट हो पाता है। तो ये बेसिकली बच्चा इसी वजह से आया ना इनवर्टिब्रेटा। हालांकि इसके बाद भी डिवीजन है, इससे पहले भी एक डिवीजन है बेटा। तो यहां पे कॉर्डेटा से पहले अगर आप देखो तो कॉर्डेटा से पहले भी डिवीजन है। पहले आपको मेरा मिलेगा एगनाथा और गेनाथा। मतलब यहां पे अगर मैं कॉर्डेटा थोड़ा दिखाऊं, कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा में बेटा इससे पहले भी एक डिवीजन है। एक को हम बोलते हैं एगनाथा और एक को हम बोलते हैं गेनाथा, 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 और एक होता है बेटा एगनाथा, एगनाथा। मतलब सबसे पहले हमने बेटा जबड़ा, जौ के आधार पे, जबड़े के आधार पे, यानी कि जो कॉर्डेटा तो है बट उसके पास जबड़ा नहीं है, ये जबड़ा होता है ना बेटा, जौ, ये नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा एगनाथा। कॉर्डेटा तो है बट जबड़ा है उसके अंदर, तो क्या बोलोगे गेनाथा। तो कॉर्डेटा में गेनाथा, फिर जबड़ा है लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं है तो इनवर्टिब्रेट, जबड़ा है बट रीढ़ की हड्डी है तो क्या है बेटा वर्टिब्रेट। ठीक है, वर्टिब्रेट है बट चार पैर नहीं है तो पाइसेस है, मछलियां हैं। वर्टिब्रेट है बट चार पैर हैं, ठीक है, अगर चार पैर हैं तो बच्चा क्या है टेट्रापोड। एक बच्चा बोला सर हम मछुआरा भी थे क्या? अरे भाई मैंने आपको थोड़ा सा वो मछली काटने वाली बात क्या बता दी, मैं मछुआरा कब से हो गया बहुत मार खाओगी का तो। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे पास तो वर्टिब्रेट में टेट्रापोड्स आते हैं। टेट्रापोड में पहला कौन आएगा बेटा? जो पानी और जमीन दोनों पे रहता है। उसके बाद बेटा रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर आएंगे। फिर हमारे पास चिड़िया आएगी, एप्स आएगा बच्चा। और फिर हमारे पास कौन आएगा? हमारे पास मैमल्स आएंगे। कौन आएंगे बच्चा? तो हमारे पास मैमल्स आएंगे। तो ये हमारे पास बच्चा पार्टी, ये हमारे पास पूरा का पूरा सिक्वेंस होता है। ये बच्चा हमारे पास पूरा सीक्वेंस होता है। तो ये इवोल्यूशन है बेटा। ये क्या है हमारे पास बच्चा पार्टी? ये इवोल्यूशन है।
ये पूरा एनिमल का एवोल्यूशन है। इस तरीके से बेटा एनिमल का एवोल्यूशन चलता है। ऐसी बच्चा, ऐसी अगर आप देखो प्लांट की बात करें ना, अब बेटा अगर हम प्लांट की बात करें, अगर हम प्लांट की बात करेंगे, प्लांट किंगडम की बात करें बच्चा, अगर मैं आपसे प्लांट किंगडम की बात करता हूं बच्चा पार्टी, तो प्लांट किंगडम में क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपको क्या दिखेगा बेटा? सबसे पहले एल्गी, सबसे सिंपल प्लांट। फिर इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा बेटा, क्या मिलेगा आपको? ब्रायो फाइटा। फिर इसमें मॉडिफिकेशन होगा तो क्या मिलेगा बेटा आपको? टेरिडो फाइटा। फिर आपको और क्या मिलेगा बच्चा? जिम्नोस्पर्म। एंड देन लास्ट में बच्चा क्या मिलेगा आपको? एंजियोस्पर्म। क्या मिलेगा बच्चा पार्टी? एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म मिलेगा बच्चा। क्या मिलेगा? एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले बेटा क्या मिलेगा? एल्गी। सबसे पहले क्या मिलेगा बच्चा आपको? एल्गी। सबसे पहले क्या मिलेगा बच्चा आपको? एल्गी। एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद बच्चा टेरिडोफाइटा। उसके बाद बच्चा जिम्नोस्पर्म। एंड देन उसके बाद आपको मिलेगा बच्चा पार्टी एंजियोस्पर्म। तो ये भी क्या है बच्चा? ये भी आपके एडवांसमेंट ही है, ये भी इवोल्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू है। ये भी इवोल्यूशन चल रहा है बेटा। एल्गी से ब्रायोफाइटा में पहुंचे, टेरिडोफाइटा में पहुंचे, जिम्नोस्पर्म में आए और फिर एंजियोस्पर्म में आए। ये भी क्या है आपका? इवोल्यूशन ही है। ये भी आपका इवोल्यूशन ही है बच्चा। यहां भी आप बेसिक से कहां मूव कर रहे हो? यहां भी आप बेसिक से कहां मूव कर रहे हो लाले? तो बेसिक से एडवांस की तरफ मूव कर रहे हो। बेसिक, बेस, एडवांस, 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 बहुत एडवांस, सबसे एडवांस। इतना एडवांस कि इस फ्लावर में, इस प्लांट के अंदर बेटा फ्लावर भी देखोगे आप। आपको पता है ना बच्चे, ये फ्लावरिंग प्लांट आपको चैप्टर पढ़ाया भी है मैंने सेकंड। हाँ जी, और बताओ, इसके अंदर बच्चा आप सीड भी देखोगे, इसके अंदर आप सीड भी देखोगे बच्चा। फ्लावरिंग प्लांट भी, आप इसमें सीड भी देखोगे, इसमें आप फ्रूट भी देखोगे बच्चा पार्टी। तो सारी चीजें देख रहे हो बच्चा आप, तो यहां सारी बातें देख रहे हो, है ना? सारी चीजें देख रहे हो। सर अनुपम भैया मूवी में नहीं थे बेटा? अगली मूवी में अनुपम भैया होंगे, टेंशन मत लो। अगली मूवी बेटा बनाऊंगा मेडिकल सिस्टम पे। ये तो हो गया बेटा पेपर लीक, कैसे एजुकेशन सिस्टम में चीजें गलत हो रही हैं। एजुकेशन सिस्टम की बेटा कमियों को दिखाया मैंने। अब अगली मूवी होगी बेटा मेडिकल सिस्टम की गलतियां। अगली मूवी होगी मेरी मेडिकल सिस्टम को दिखाऊंगा। मैंने ठान लिया है पूरा मेडिकल सिस्टम का बेटा आपको मैं दिखाऊंगा करप्शन पूरा। देखना, मुझे तो लगता है बेटा, मुझे तो एक दिन उठा के ले जाएंगे बेटा पुलिस वाले। क्या दिखा रहे हो सच्चाई? इतनी सच्चाई दिखा क्यों रहे हो? देखो बेटा जरूरी भी है। देखो मैं समझता हूं कि हमारे को लगता है बच्चा कि देखो मूवी क्या होता है, फिल्म क्या होता है। फिल्म एक बेटा वो हमारा माध्यम है कि जिसके थ्रू ना आप सच्चाई को दिखाना चाहिए। आपको ना ऐसा चीज दिखाना चाहिए बेटा जिसको ऑडियंस को उस मूवी से बहुत सारी चीजें समझ आ जाए, है ना? तो दैट इज द वे कि बच्चा मैं अपनी मूवी से कुछ सच्चाई दिखाना चाहता हूँ, कुछ रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि देखो क्या होता है अगर आप एक छोटी सी गलती करते हो तो उससे कितना बड़ा असर पड़ता है, कितना इंपैक्ट होता है, वो चीज दिखाना के प्रयास करता हूँ बच्चा मैं। ठीक है सर, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का वन शॉट बेटा अब अगला होगा ना। अभी मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस करा दिया है। अब बच्चा हम जो मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस करा देंगे आपके लिए ना, वो बच्चा नवंबर में, मतलब आप नवंबर में मैं उसका शूट स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग जब फरवरी में पेपर दे दोगे ना बच्चा, तो पेपर देने के बाद ही मैं उसको रिलीज करूंगा। तब तक आप भी अच्छा खासा फ्री हो जाओगे ना, तब उसको बेटा रिलीज करूंगा। ठीक है चलो बच्चा, तो ये हो गया अपने पास फिर से बेसिक टू एडवांस हो गया बच्चा, है ना? डाउट क्या बोल रहे हो, मतलब समझे नहीं? डाउट क्या आ रहे हो तुम्हारे को? कुछ नहीं समझे? सर कुछ समझे नहीं बेटा, कुछ समझाएं कहां? ये तो 11th है। सर पता है आपने बताया था कि अर्थ से डायनासोर कैसे खत्म हुआ था, लेकिन स्कूल वाले सर ने बोल रहे थे कि डायनासोर का एग को था ना, उसको कार्निवोरस एनिमल खा लिया, इसके वजह से उसके आय का जनरेशन क्या है यार? मतलब सर सीरियसली बोल रहे थे या वैसे मतलब हंसा रहे थे आप लोगों को? हैं बच्चा? नहीं यार सर ने मुझे हंसाया होगा बेटा। आप किसी का अंडे, अच्छा मुर्गी का अंडे खाओ बेटा, मुर्गी खत्म हो जाएगी। इंसान मुर्गी का अंडा खाता है ना बच्चा, तो क्या मुर्गी खत्म हो जाती है? ऐसा कभी हुआ है? कभी बताओ जरा कि आपने मुर्गी का अंडा खाया और मुर्गी खत्म हो गई हो? कुछ भी कमाल है भाई। सर इसी तरह प्लांट में मोनेरा से एंजियोस्पर्म भी नहीं बेटा, मोनेरा प्लांट थोड़ी ना है बेटा, मोनेरा बैक्टीरिया है। 5 किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो बेटा ये अलग सीक्वेंस चल रहा होता है। और एंजियोस्पर्म प्लांट है, मोनेरा बैक्टीरिया है। हाँ बेटा हाँ, बल्कि कह सकते हो यहां भी इवोल्यूशन है।
मोनिरा के बाद एडवांसमेंट हुआ तो बच्चा प्रोटिस्टा आया, प्रोटिस्टा के एडवांसमेंट के बाद हमारे पास फंजाई आया, फंजाई के एडवांसमेंट के बाद बच्चा पार्टी प्लांट आया, देन हमारे पास एनिमल आया। तो ये भी तो बेटा हमारे पास एवोल्यूशन ही है ना बच्चा, ये भी एवोल्यूशन ही है। सर वो मूवी नहीं रियलिटी है, मैंने फैमिली के साथ देखी, सबको बहुत पसंद आया, सभी इमोशनल हो गए थे। अरे क्या बात कर रहे बच्चा, ये मतलब ये देख रहे हो बेटा तो सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे आपको देख के बेटा ऐसा नहीं लगा होगा कि लाला सर जो है वो मतलब हमेशा मुझे अपने अलग तरीके से देखा है सामने से, लेकिन वो मूवी में मैं कुछ अलग ही जरा दिख गया था, बहुत ज्यादा ही दिख गया अलग, है ना। सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा बेटा, मैं करा दूंगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉर्डेटा, ये बच्ची गजब डाउट पूछती है, तो पता लगता है डाउट अलग से ना डिजाइन करती है। अच्छा मैं पूछ देख लेता हूँ। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉर्डेटा या नहीं हम लोग आते हमसे भी इंटेलिजेंट स्मार्ट स्पीसीज हो, पर साइंटिस्ट को ये किसी और को पता नहीं पर एग्जिस्ट करती हो, बट किसी को पता ना हो, पर हो सकता है कि वो इसी अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। सर ऐसा इसलिए बोला साइंस चीजों को मानती है। मूवी बहुत अच्छा था अनुराग भैया आई लव फ्लूइड विदाउट फ्लूइड, आई लव फ्लूइड विदाउट फ्लूइड। ओके थैंक यू अच्छा, थैंक यू सो मच। बट ऐसा देखो बेटा, देखो हम ये क्या बोलते हैं, हमने जब तक किसी चीज को नहीं देखा बच्चा, है ना, हमने जब तक किसी चीज को नहीं देखा, हमने किसी चीज को जब तक नहीं देखा, हमने धरती पे सबसे एडवांस इंसानों को देखा है। तो बेटा अभी तक जो हम इंसान को ही नहीं समझते हैं सबसे बड़ा चीज, अब हो सकता है बच्चा कि इंसान के बाद भी कोई आए, हम जब देख लेंगे तो हम उसको एडवांस मान लेंगे, बट अभी तक तो देखा नहीं है ना बच्चा। तो अभी तक देखा नहीं है तो जिसको देखेंगे हम उसको ही तो मानेंगे कि हाँ भाई ये चीज है। अब आगे बेटा कौन आएगा क्या होगा उसकी जानकारी मैं अभी कैसे दे दूं बच्चा, है ना, दैट इज द सेम थिंग। सर एक क्लास अपने करियर गाइडेंस की क्लास ले लीजिएगा। हाँ बेटा एक क्लास लूंगा मैं, आप लोग करियर गाइड करूंगा, ठीक है। सर क्या स्नेक में भी रेडिकेटी होती है बेटा? बिल्कुल होती है। सर एनिमल किंगडम याद करना जरूरी है क्या? हाँ बेटा देखो ये तो 11th की चीज है ना, आपको कैसे याद नहीं करना होगा। ये तो बेटा मैं आप लकी समझो कि मैंने आपको 11th की पूरी कहानी यहाँ समझा दी। वैसे इसको समझाने की जरूरत तो बेटा 11th में पड़ती है, लेकिन मैंने दोबारा पढ़ा दिया बच्चा, है ना। सर अच्छा आई लव फ्लूइड विदाउट फील्ड, आई लव फ्लूइड, आई लव फ्लूइड विदाउट फ्लूइड। ये क्या है भाई? फ्लूइड, इसमें से फ्लूइड हटा दो तो क्या हो जाएगा? खाली यू बचेगा। बड़ी मारेंगे, बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। तुम लोग ये सब जानबूझ के मत करवाओ हमसे अब। तुम लोग करवा जाते हो रोस्ट, मैं हो जाता हूँ, कोई भी हो जाता है रोस्ट। ये सब मत कराओ, जापान विदाउट पी, बायोलॉजी विदाउट बॉग, ऐसे मत कराओ भाई, ये सब मत कराओ। मेरा ये फील्ड ही नहीं है भाई, ये सब भयंकर हो जाता है। हटाओ इसको, हटाओ। चलो बेटा ओके, अब वापस आए, बताते बाबू, है ना। सुनिए, चलिए मजे से सीखिए बेटा, मजे से, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ तो बेटा ये समझ में आ गया ना कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो गुरुजी हम बेसिक से कहां जा रहे हैं? अरे एक सेकंड, ये तो उल्टा बोल दिया, नीचे से ऊपर बेटा, यहाँ पे नीचे से ऊपर है, तो नीचे से ऊपर बेटा हम कहां जा रहे हैं? इवोल्यूशन में जा रहे हैं। गुरुजी कहां जा रहे हैं? तो इवोल्यूशन में जा रहे हैं गुरुजी, इवोल्यूशन में जा रहे हैं, इवोल्यूशन में हम जा रहे हैं। तो यहां भी इवोल्यूशन हुआ, यहां भी इवोल्यूशन हुआ, यहां भी इवोल्यूशन हुआ। तो बेटा हर बार हम इवोल्यूशन ही तो कर रहे हैं, पहले यहां फिर उससे यहां फिर उससे यहां, इवोल्यूशन ही तो कर रहे हैं बेटा। जाओ बच्चा बाटे जो है इवोल्यूशन ही तो कर रहे हैं। उसके बाद कैम्ब्रियम आता है, ऑर्डोविशियन आता है, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइजिक, जुरासिक, क्रिटेशियस और टर्शरी। देखो हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर, ओके थैंक यू। हाँ बच्चा देखो, तो ये हमारे पास क्या है? कैम्ब्रियम, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइजिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शरी एंड बच्चा आखिरी में कौन आता है हमारे पास? तो आखिरी में आता है बच्चा हमारे पास, सबसे लास्ट में कौन आता है? क्वाटिनरी आता है। क्या आता है? क्वाटिनरी आता है। बच्चा एक बात देखो, मैं इसका ट्रिक सिखाता हूं। देखो ट्रिक क्या है, लाइफ टाइम याद रहेगा। कार और स्कूटर दोनों खराब, कार और स्कूटर दोनों खराब, फिर तो जाना कैंसिल, फिर तो जाना कैंसिल, फिर उसके बाद टी क्यू, टर्शरी एंड क्वाटिनरी। जिसका ट्रिक बेटा बहुत ही सिंपल है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। कार और स्कूटर दोनों खराब, फिर तो जाना कैंसिल, टी क्यू। तो पीरियड याद करना बहुत जरूरी है बेटा। देखो कौन से पीरियड में क्या हुआ था? कैम्ब्रियम पीरियड में सबसे पहले पानी में रहने वाले वर्टिब्रेट आए थे। धरती पे पहला जीव, पहला लिविंग कौन था बेटा? तो पानी में रहने वाले इनवर्टिब्रेट धरती के पहले जीव थे बेटा। वो कब आए थे? कैम्ब्रियन में आए थे बच्चा। कब आए थे? कैम्ब्रियन में आए थे।
उसके पहले कौन था बेटा? ओर्डोविशियन। ओर्डोविशियन बेटा डोमिनेंस ऑफ मरीन इनवर्टिब्रेट्स, फर्स्ट प्राइमेट लैंड प्लांट्स। इसका क्या मतलब होता है बेटा? धरती पे जब सबसे पहले पानी वाले इनवर्टिब्रेट्स आए बच्चा, तो उसके बाद धरती पे कौन आया? तो धीरे धीरे मरीन, ठीक है, ये डोमिनेंट हो गए। पहले देखो बेटा, यहां पे ऐसा होता है ना कि पहले आते हैं लोग, पहले आते हैं और बाद में दबदबा दिखाते हैं। लोग पहले आते हैं और बाद में दबदबा दिखाते हैं। तो पहले यहां पे जो है बेटा इनवर्टिब्रेट्स आते हैं और ये इनवर्टिब्रेट अगले स्टेज में दबदबा दिखाते हैं। तो यहां अबंडेंट मरीन इनवर्टिब्रेट आए और फिर अगले स्टेज में बेटा ये डोमिनेंट हो गए, दबदबा हो गई इनकी। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा? जब मरीन इनवर्टिब्रेट फैल गए और धीरे धीरे धरती पर लैंड वाले प्लांट्स भी आने लग गए, तो अगले स्टेज में बेटा हमारे पास सिल्यूरियन पीरियड के टाइम पर पहला हमारे पास जॉ वाला फिश, मतलब ऐसी मछली जो जॉ की जबड़ा होता है मछलियों में, वो मछली आई और धीरे धीरे बेटा प्लांट्स की संख्या जंगलों में बढ़ने लग गई। तो बेटा प्लांट की संख्या भी जल्दी जल्दी जो है, सर मैं आई ड्रिंक वाटर? हाँ बेटा पी लो यार, ड्रिंक वाटर क्या पूछ रहे हो तुम तो घर में ही हो, पी लो एकदम, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो बेटा पहली जबड़े वाली मछलियां आई और जमीन वाले प्लांट आए। उसके बाद ये याद रखना है बेटा, मछली कब आई थी? तो बेटा मछलियों का आने का टाइम था डेवोनियन। यहां मछली आई थी बेटा, वो शुरुआत हुई थी पहली, बट डोमिनेंट कब हुई? तो बेटा फिशेज, ये एज ऑफ फिशेज, यहां पे मछली डोमिनेंट हो गई। अब बेटा मछली तो डोमिनेंट हो गई, लेकिन धीरे धीरे एम्फीबियंस भी दिखने लग गए थे। अभी आपको पीछे रिएक्शन बताया ना बेटा, पीछे क्या बताया दिखाओ, कहां गया भाई? ये रहा ना। हाँ बेटा हमारे पास मछली तो आई, इनका एज चल रहा था, इनका पूरा जमाना चल रहा था लाला। हाँ बेटा ट्रिक लिख रहा हूं लाला, अरे बर्दाश्त कर मेरे जान, बर्दाश्त कर बेटा, सब लिखूंगा। तो बेटा यहां पे मछलियां तो आई, इनका दबदबा तो ये सबसे ज्यादा नंबर में थी, लेकिन एम्फीबियंस की भी शुरुआत हो गई थी। तो ये डोमिनेंट थी, मतलब इनका सबसे ज्यादा नंबर था, ये आने लग गए थे। अगले में क्या होगा बेटा? ये डोमिनेंट हो जाएंगे तो ये आने लग जाएंगे, फिर ये डोमिनेंट हो जाएंगे धरती पे तो फिर ये आने लग जाएंगे, फिर ये डोमिनेंट हो जाएंगे तो फिर हमारा मैमन आने लग जाएगा। तो ऐसे ही होता है बेटा, पिछला वाला जो है उसकी संख्या डोमिनेंट हो जाती है तो फिर नया आने लग जाता है। बेटा घर में मान लेते हैं, घर में 3 भाई हैं, तो बेटा पहले वाली की शादी हो रही है, तो बेटा जब पहले वाले भाई की शादी होगी तो जो उसकी वाइफ आएंगी, जो पहले घर में भाभी आएंगी, वो बहुत शर्मा के रहेंगी, बहुत नॉर्मल बिहेव करेंगी। ए जी का करता नहीं, ए जी आई ना, ए जी खा ली ना, ए देवर जी का करता नहीं, ए नंदू जी क्या करता नहीं। तो बेटा ऐसे बोलती है ना, जो पहली घर में बहू आती है, खूब सास की सेवा करेंगी, हमारा सासू माँ से बहुत हम प्यार करीला, हमारे ससुर जी हमारे पिताजी समान बानी। तो बेटा पहली वाली जो वाइफ बहू होती है घर में, देखो कितना प्यारी होती हैं। फिर जो दूसरी वाइफ आती है बेटा, तब देखो पहली वाइफ की दबदबा क्या होगी, एकदम ऐसे ना पूरा रौला होगा मार्केट में, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी हैं। अब उनका घर में उनका ज्यादा सुनने जाएगा बेटा, उनका दबदबा ज्यादा होगा, बिकॉज उनका घर है तो उनको ज्यादा नॉलेज है। तो वो छोटी वाली पर ऐसे कहेंगे क्या बोलते हैं बेटा, वो दयादी नहीं बोलते हैं ना, ऐसा कुछ तो बोलते हैं, मतलब जो भी, तू अपने औकात में, मैं बड़ी हूं, मैं घर की डोमिनेंट हूं। जब तीसरकी आ जाएगी बेटा, तो पहली वाली तो सास बन जाती है, असली सास कम सास लगती है, पहली बहू वाली बेटा ज्यादा सास लगती है, क्योंकि वो घर में बहुत पुरानी हो चुकी होती है। तो ऐसा होता है बेटा। तो जो पहले होते हैं ना, जो पहले वाले होते हैं बेटा, वो पहले शुरू में तो नॉर्मल होते हैं, जब दूसरा आता है तो पहला वाला डोमिनेंट हो जाता है, जब तीसरा आता है तो बेटा पहला तो डोमिनेंट था ही, दूसरा भी डोमिनेंट हो जाता है और तीसरा फिर नया शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास जो है सीधी चीजें चल रही होती है। तो बेटा जो बड़ी वाली बहू होती है अपने छोटे वाले को क्या कहती है? ए छोटे को तू ढेर लबर मत कर, देखा ना तारा कम बात आवता नहीं, तू ढेर लबर हमारा बारे में बोला तारू एने वने, बहुत देख लखई खतरनाक हो जाई, तू अभी कुछ नहीं खुजाना, जानता नहीं, छोटको तो लिमिट में रह, ठीक है। तो बेटा ये क्या है? दिस इज व्हाट डोमिनेंसी रोल है भाई, और +99 बोलते हैं इसको, समझे बच्चा? तो यहां पे क्या हुआ? तो यहां पे जमाना मछलियों का था, लेकिन आना किसका हुआ? एम्फीबियंस का बेटा। जमाना मछलियों का था, लेकिन आना किसका हुआ? तो मछलियों का हुआ। उसके बाद देखो बेटा, एम्फीबियंस का, सॉरी, जमाना मछलियों का था। उसके बाद बेटा किसका जमाना आया? तो जमाना एम्फीबियंस का आया, लेकिन फिर धीरे धीरे बेटा प्लांट्स, फर्न प्लांट होते हैं, फॉरेस्ट बनना स्टार्ट हुआ, कोयला डिपॉजिट हुआ बेटा, मिट्टी में कोल डिपॉजिशन स्टार्ट हुआ, ये सारी चीजें अगले कार्बोनिफेरस में होनी स्टार्ट हुई। फिर पर्मियन में क्या हुआ बेटा? यहां पे मैमल्स की शुरुआत, मैमल्स नहीं, मैमल दिखने जैसे, मैमल्स जैसे रेप्टाइल्स की शुरुआत होती है। ये याद नहीं करना, मैं बताया तो बेटा सिर्फ याद क्या करना है, मैं बता देता हूं। सबसे पहले बेटा आपको ये वाला याद करना है, जो बता रहा हूं सिर्फ वो याद करना, ये याद करना आपको, है ना, ये याद करना है बेटा आपको। दूसरी चीज, तीसरी ये याद करना है आपको,
चौथी चीज में आपको जो है बेटा ये याद करना है, सिर्फ 4 चीजें, दिस ओनली 4 थिंग, नथिंग एल्स। और एक बेटा ये वाला भी, बस 1 2 3 4 5, बस इसके अलावा कुछ भी याद मत करना। लाला भैया की गारंटी है, इससे अधिक तुमसे जीवन में, छोड़ो किसी एग्जाम में किसी परीक्षा में नहीं पूछेगा। बट हाँ, पूरा चार्ट बस समझा देता हूं बेटा, याद तो जितना बोल रहा हूं उतना ही करिए आप लोग, क्योंकि पिछले 10 से 12 साल में बेटा इधर से एक क्वेश्चन ही आता है, एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, और वो भी ये है बेटा कि एज ऑफ फिशेस क्या थी, तो डेवोनियन एज ऑफ फिशेस वाली पॉइंट, ठीक है। बस ये तो बेटा इसको याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो उसके बाद बच्चा अगला क्या याद रखोगे, ट्राइजिक। ट्राइजिक में क्या हुआ बेटा, पहले डायनासोर दिखे थे, अपीयर हुए थे, और उन्हीं के साथ साथ बेटा मैमल्स तो आए थे, लेकिन अंडा देने वाले मैमल्स आए थे। बल्कि बेटा मैमल्स तो अंडा देने वाले होते नहीं है, मैमल्स तो बच्चा देने वाले होते बेटा, है ना, मैमल्स तो बच्चा देने वाले होते हैं, बट यहाँ पे अंडा देने वाले मैमल्स आए थे, समझ गए। उसके बाद अगला क्या बेटा, डोमिनेंस ऑफ डायनासोर्स। डायनासोर का डोमिनेंस हुआ, डायनासोर्स के नंबर बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, क्योंकि भाई टाइम कौन सा था। आपने बेटा मूवी देखोगे जुरासिक पार्क मूवी देखी है बेटा, जुरासिक पार्क मूवी देखी है, हाँ देखी होगी ना। तो बेटा जुरासिक पार्क जो मूवी देखी होगी आपने, तो जुरासिक पार्क में आपने किसके बारे में पढ़ते हो, क्या मूवी में देखते हो, डायनासोर्स के बारे में। तो बेटा ये जुरासिक वर्ल्ड टाइम था बेटा, जहां पे डायनासोर्स धरती पे सबसे ज्यादा आए थे, इसलिए बेटा आपको जुरासिक वर्ल्ड जो है डायनासोर के आपने कई बार यूज करते हुए देखा होगा। और यहीं पे बेटा बर्ड्स आनी स्टार्ट हो गई थी, आर्क्योप्टेरिक्स वगैरह। फिर बेटा अगले क्रिटेशियस में ही डायनासोर्स खत्म हो गए थे, फिर अगले जाते जाते बेटा हमारे पास मैमल्स डोमिनेंट हो गए थे, और बाद में बेटा मॉडर्न ह्यूमन आए थे, कौन, जब हमारे पास सबसे टॉप यानी क्वाटरनरी वाला पीरियड आया था। तो जितना टिक किया सब इतना याद कीजिएगा। बाकी मैं ट्रिक बता देता हूं बेटा, ट्रिक है कार और स्कूटर दोनों खराब फिर तो जाना कैंसिल। कार और स्कूटर दोनों खराब, फिर तो जाना कैंसिल, और लास्ट में टी क्यू, थैंक यू, ऐसे थैंक यू याद कर लो, है ना, थैंक यू। हाँ बेटा, कार का मतलब, सबसे पहले कार का मतलब कैम्बियम, ठीक है, कैम्बियम। ओ का मतलब बेटा ऑर्डो वीसियन। एस का मतलब सिलूरियन। डी का मतलब डेवोनियन। खराब मतलब बेटा कार्बोनिफेरस, खराब, सी। PHIR का मतलब बेटा परमियन। टी माने बच्चा ट्राइएजिक। जे मतलब लाला जुरासिक, ठीक है। इसी का मतलब बेटा क्रिटेशियस। टी मतलब लाला टर्शियरी, एंड क्यू मतलब लाले क्वाटेनरी। क्यू मतलब क्या बच्चा पार्टी, तो क्यू मतलब क्वाटेनरी। तो बस बच्चा ये सीक्वेंस याद कर लो, ट्रिक लिखवा दिए हैं। तुम बिहारी बोर्ड, यूपी बोर्ड वाले, ये झारखंड बोर्ड वाले, दो ही तरह के बच्चे हो बेटा। तो बिहार और झारखंड में इससे ऊपर कभी कोई क्वेश्चन पूछा है ना, कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा। ये फिर भी बेटा हद बताए हैं, ये हद बेटा नीट में यूज होता है। ये हद जो बताया है, ये हद का मतलब होता है जो बेटा इतना बड़ा चीज समझा दिए, ये आपको बच्चा नीट में यूज होता है, ये नीट का यूज है। फिर भी आपको हम समझाया था कि बच्चा कभी मान लेते ये चीज दिमाग में रहा तो आपको आगे भी काम आएगा बच्चा। हाँ बेटा, खराब कैसे होता है, लेकिन सर आपने सी से लिखा हुआ है बेटा। मेरी मर्जी, मैं जैसे मन करूं वैसे लिखूंगा, मेरी मर्जी है। तुम्हें कोई दिक्कत है तो दिक्कत होने दो, क्योंकि मैं नहीं सुधरूंगा, मैं जैसे मन करूं वैसे लिखूंगा, ठीक है बच्चा, डन। ओके लल्ला, ओके मैं लल्ला बस अब ठीक है। अब उसमें याद करो बेटा, एज ऑफ फिशेस कब आई थी, डेवोनियन में। तो आपको याद करना एफडी, ऐसे क्या याद करना, ट्रिक एफडी, फिक्स डिपॉजिट याद करते हो ना। तो फिश कब आई थी, तो फिश आई थी लाला डेवोनियन में। कब आई थी फिश, तो फिश आई थी डेवोनियन में। कब आई थी बेटा फिश, तो फिश आई थी डेवोनियन के टाइम पे, है ना, डेवोनियन पे आई थी, है ना। एफडी याद करना है, डेवोनियन में क्या आया था बेटा, फिश आई थी। उसके बाद एसी का मतलब बेटा एम्फीबियंस, एसी एफडी एम्फीबियंस। एसी कब आए थे बेटा ये लोग, तो ये आए थे कार्बोनिफेरस में। कब आए थे लाला,
तो ये आए थे आपके कार्बोनिफेरस में। एसी, एफडी के बाद क्या बेटा, एसी है। एफडी के बाद क्या है, एसी है ना। तो आपको ये याद करना है, आया समझ बेटा, एफडी और एसी। उसके बाद जुरासिक याद करो बेटा, जुरासिक। जुरासिक को तो ऐसे याद कर लो, जुरासिक मतलब डायनासोर्स। डायनासोर्स ये तो याद ही करना पड़ेगा ना लाला। उसके बाद इंसान, सबसे इंसान बेटा मॉडर्न मैन कब आएंगे, तो सबसे आखिरी वाले में इंसान आते हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा जो मॉडिफाइड एडवांस है बेटा वो कौन अपने, तो अपने ह्यूमंस हैं। तो क्वार्टिनरी में कौन आएगा लाले, तो क्वार्टिनरी में मॉडर्न ह्यूमंस आएंगे। मॉडर्न ह्यूमन, तो बेटा एकदम मॉडर्न ह्यूमन कौन आएगा, तो मॉडर्न ह्यूमन क्वार्टिनरी में आएगा। और सबसे पहले शुरुआत किसकी बेटा, इनवर्टिब्रेट्स की। वो कहाँ होगी, कैम्बियम में। इनवर्टिब्रेट्स इनकी कहाँ होगी बेटा, कैम्बियम में, है ना। कैम्बियम में होगी किसकी, इनवर्टिब्रेट्स की होगी, ठीक है। और ये कौन से होंगे बेटा, मरीन वाले। मरीन का मतलब सबसे पहला जीवन बेटा समुद्र के अंदर आया था, ना कि जमीन पे। आपको तो पता ही था, सबसे पहला जीवन बेटा कहाँ आया था, हमारे समुद्र के अंदर, ना कि जमीन पे। बेटा इस बोर्ड पर जितनी बातें दिख रही है ना, अगर इतना भी याद हो गया ना, तो बाई चांस मैं कह रहा हूं अगर एक क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होगा बच्चा तुम लोगों से। हाँ बेटा, बुक में ये चार्ट ही नहीं रहा, तभी तो लिखवा दिया अलग से। बेटा बुक में ये सब चार्ट ही तो नहीं रहा, तभी तो इतना लिखवा दिया। सर आपको ये सब इतना कैसे याद हो जाता है? बस बेटा, बस मेहनत किया था बेटा आप लोगों के टाइम पे। आप लोग जैसे बच्चा 12th में मेहनत कर रहे हो ना, तो मैंने भी अपने 12th पे बहुत मेहनत किया था। सर यू आर बोरिंग लाइक, क्या यार, ऊपर चला गया, मुझे दिखा भी नहीं। डन बच्चा। हाँ एक ऑब्जेक्टिव आता है बेटा, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए इतना पढ़ा दिया मैंने। एक ऑब्जेक्टिव आता है, और एनसीईआरटी में नहीं है ना, इस तरीके से अच्छे से गिवन नहीं है। मतलब एनसीईआरटी में टुकड़ों में मिलेगा, आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेटा इसको लिखवा दिया कि आपको एनसीईआरटी की टेंशन ही नहीं रहेगी एकदम। मैंने जो लिखवा दिया उतना ही देख लो, काफी है। डन है बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया लाला। अब बउआ, अरे बउआ, अरे बउआ रे, अब आओ थोड़ा इंसानों के इवोल्यूशन के बारे में देखा जाए। थोड़ा इंसानों के बारे में देखो बेटा। ह्यूमन जो थे बच्चा, इवॉल्व फ्रॉम प्राइमेट्स एंसेस्टर्स थ्रू आउट ग्रेजुअल चेंजेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। मिलियंस ऑफ ईयर कहने का मतलब बेटा, प्राइमेट्स, प्राइमेट्स का मतलब होता है बंदर। तो बेटा हम लोग जो है ना, हम लोग जो है लाला, बंदरों से एवोल्यूशन हुआ हमारा, हम बंदरों से आए हैं। इसलिए देखते बेटा इंसानों में भी कुछ लोगों के अंदर बंदरपंती खत्म नहीं होती। कुछ लोग बेटा इंसानों में भी बंदर जैसा बिहेव करते हैं, एकदम ही ऐसे हंस देंगे ना, कुछ भी बेटा ऐसा हंस देते हैं एकदम। ऐसे ध्यान रखो बेटा, एकदम अगर वो खुजली उजली हो जाती तो बेटा एकदम ऐसे 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 ऐसे। भाई इतना भी क्या यार, इंसान की तरह खुजा लो थोड़ा सा आराम से ना। कौन सी हड़बड़ी है, तुम्हारी बॉडी है, कहीं जावा नहीं रही है। सर हमारे हार्डी विनबर्ग हमारे रियल लाइफ में कितना एप्लीकेबल होता है बेटा, नहीं होता। क्योंकि हार्डी विनबर्ग बेटा कहता है कि एवोल्यूशन जो है वो होगा ही नहीं, वो कांस्टेंट को मानता है बेटा। लेकिन हमारी धरती पर बिना एवोल्यूशन की धरती चल ही नहीं सकती, तो बेटा वो एप्लीकेबल ही नहीं है, बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से, ठीक है बच्चा, ओके। तो बेटा यही चीज है। तो ये अच्छा बेटा, मॉडर्न ह्यूमंस कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो एनिमेलिया। फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा। क्लास कौन सा है बेटा, मैमेलिया। ऑर्डर कौन सा है, प्राइमेटा। फैमिली कौन सी है, होमिनिडिए। जीनस क्या है बेटा, होमो। और ये क्या है, स्पीशीज कौन सी है बेटा हमारी, तो सेपियंस। तो जो बच्चा आप लोग लिखते हो ना, होमो, होमो, उसके बाद से पियंस, ये जो लिखते हैं बेटा होमोसेपियंस। तो इसमें बेटा जो एच है ना, ये होमो वाला एच, ये क्या होता है, जीनस होता है, इसको जेनरिक एपिथेट भी बोलते हैं। और जो एस होता है बेटा, वो स्पीशीज होती है आपकी, क्या होती है लाला, तो वो स्पीशीज होती है। इसे पहले कहते हैं जीनस एंड स्पीशीज। उसके ऊपर जीनस ये हो गया बेटा, है ना, स्पीशीज हो गया, ये जीनस हो गया। उसके ऊपर ये क्या हो गया बेटा, फैमिली हो गया। इसका भी ट्रिक बता दूं क्या, इसका ट्रिक होता है बेटा, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। इसको टैक्सोनॉमिक हिरार्की कहते हैं। सब 11th है, यहाँ पे 11 की कुछ चीजें जुड़ गई हैं, थोड़ी सी ना, थोड़ी थोड़ी जुड़ी हैं। तो कीप का मतलब क्या बेटा, किप 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 माने किंगडम, डंडन डंडन किंगडम। पॉट माने बेटा फाइलम, क्लीन मतलब क्लास, और माने ऑर्डर, फैमिली मतलब फैमिली, गेट माने जीनस, सिक माने स्पीशीज। भैया क्लियर है क्या? आप देखो, आंख बंद करके याद हो जाएगा, आंख बंद करके याद हो जाएगा। किंगडम
सबसे टॉप। हम लोग कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं बेटा? तो इंसान बिलोंग करते हैं एनिमेलिया, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा, तो किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। कीप पॉट क्लीन, क्लास, क्लास कौन सा है बेटा हमारा? प्राइमेट्स, सॉरी मैमेलिया, क्या है बेटा? मैमेलिया। उसके बाद ऑर्डर क्या है हमारा? तो प्राइमेट। तो सुनो 4 लाइन, पहला किंगडम कौन सा है हमारा? एनिमेलिया। दूसरा फाइलम कौन सा है बेटा? कॉर्डेटा, ठीक है। उसके बाद क्लास कौन सा है? मैमेलिया। फिर बच्चा हमारे पास क्या बोलते हैं, ऑर्डर कौन सा है? तो प्राइमेट्स। ऑर्डर कौन सा लाला हमारे पास? तो प्राइमेट्स ऑर्डर हो गया। उसके बाद 5वें नंबर पे आओ, ऑर्डर तक हो गया। कीप पॉट क्लीन और क्लास और फैमिली, फैमिली कौन सा बेटा हमारा? तो होमिनिडिये फैमिली। कौन सा फैमिली बेटा? होमिनिडिये फैमिली। गेट, गेट माने जीनस, ठीक है, गेट। एंड सिक मतलब बेटा स्पीशीज। तो देखो फिर से, अगर कोई बोले इंसान का ऊपर से नीचे पूरा हिसाब किताब बता दो, तो हम एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं, हम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, हम मैमेलिया से बिलोंग करते हैं, हम प्राइमेट से बिलोंग करते हैं, हम होमिनिडिये से बिलोंग करते हैं, हम होमो से जीनस से बिलोंग करते हैं लाला, और हम लोग फिर लास्ट में स्पीशीज में सेपियन से बिलोंग करते हैं। बस ये बेटा आपको याद करना है, ठीक है, ये बेटा आपको याद करना है। डन है बच्चा? चलो अब आओ बच्चा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं धरती पे इंसान। धरती पे इंसान बेटा बंदरों से आए थे, ठीक है। और ये बहुत लंबे टाइम तक एवोल्यूशन चला था बेटा, ये एवोल्यूशन बहुत लंबे टाइम तक। पहले बेटा धीरे धीरे खड़ा होना सीखे ये लोग, फिर धीरे धीरे इनका पैर बड़ा हुआ तो चलना सीख गए, फिर बेटा दांत इनका थोड़ा बड़ा बड़ा हुआ तो डाइट इनकी बदल गई, फिर बेटा ये टूल्स लगे बनाने, हथियार लगे बनाने, ठीक है। फिर ये बेटा अपने डाइट को कंजर्व करने के लिए सब मिलकर वो मार्केटिंग छोड़ो, क्या बोलता हूँ, शिकार करना स्टार्ट कर गए। फिर इनकी बॉडी साइज अलग अलग होनी हो गई, फिर दिमाग और बड़ा होना स्टार्ट हो गया, इनका दिमाग बहुत बड़ा हुआ बेटा, ठीक है। ये फिर बच्चे बड़े होने स्टार्ट हुए, फिर बेटा हेल्थ को लेके, हेल्थ और शेल्टर्स को लेके इनका ध्यान बनना स्टार्ट हुआ। उसके बाद बेटा टूल्स का इनोवेशन और डाइवर्सिटी करनी स्टार्ट की, भाई अलग अलग टूल्स बनाना स्टार्ट किए लोगों ने, अलग अलग हथियार बनाना स्टार्ट किया। तो वो सारी चीजें बेटा इनकी एवोल्यूशन में होती चली गई, इंसानों के जो है एवोल्यूशन में होती चली गई बच्चा, है ना। तो बेटा सबसे पहले बेटा किसका एवोल्यूशन हुआ? तो सबसे पहले एवोल्यूशन में कौन आया बच्चा? तो सबसे पहले इवोल्यूशन यहां से, हाँ यहाँ है। तो बेटा सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले बेटा याद कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ा बड़ा भाई याद कर लेना, जितना करना है बेटा उतना ही दिए हैं, फालतू एक बात नहीं लिखे हैं, तो बस याद कर लेना। एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला बेटा तुम लोग का, बस इतना गारंटी है, एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं हिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन होता है बेटा? ड्रायोपेथिकस, जो कि किसके जैसा था? तो एप लाइक, ये बंदरों जैसा दिखने वाले ह्यूमंस थे। और रामापेथिकस कैसे थे बेटा? मोर ह्यूमन लाइक। तो बेटा ये ह्यूमन जैसे दिखते थे प्रॉपर, जो आज की ह्यूमंस है ना वैसे ये दिखते थे, मोर ह्यूमन लाइक। और बेटा जो ये कौन ड्रायोपेथिकस थे, जो ये बेटा उस टाइम पर ज्यादा बंदरों की तरह नजर आते थे, इनको देखोगे तो इनको बंदर की तरह नजर आएंगे, और ये बेटा रामापेथिकस ज्यादा ह्यूमन की तरह नजर आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर बेटा कल की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं, उस क्लास में मैं थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, नेक्स्ट चैप्टर में ही एक स्लाइड खाली मैं इनका फोटो लेके आऊंगा। आज मैं जानबूझ के लेके नहीं आया कि तुम फोटो में एक दिन फोटो देखने से पहले आप लाइंस को पढ़ लो। फोटो को बेटा अगली क्लास में, अगर सेम डे पे फोटो दिखा दूंगा ना तो कंफ्यूजन हो सकती है, तो एक क्लास के बाद यानी कि अगले क्लास में बेटा आपको मैं फोटो दिखाऊंगा मस्त, आप पहचानोगे देखो धरती का पहला ह्यूमन कैसा दिखता था और बाद में बेटा ह्यूमन कैसा दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है बच्चा। तो पहला ह्यूमन कौन था बेटा? ड्रायोपेथिकस, जो कि 15 माया का मतलब मिलियन ईयर अगो कौन आया बेटा हमारे पास? कौन आया? ड्रायोपेथिकस आया, जो कि बेटा बंदर जैसा, एप जैसा दिखता था, ये घास खाता था और अपने चारों पैर पर चलता था, ऐसे करके, ऐसे कैसे बेटा वो चलते हैं ना गोरिल्ला, ऐसे करके। तो ये ऐसे 4 पैर पे चलते थे बेटा, ये 4 पैर थे, ये चारों पैर पे चल रहे होते थे, तो ये ड्रायोपेथिकस थे। उसके बाद बेटा इंडिया के अंदर फॉसिल्स मिला बेटा, इंडिया के अंदर फॉसिल मिला, एक और जो है इंसान जैसे दिखने वाले जानवर का फॉसिल मिला। तो इंसान जैसे दिखने वाले जानवर का फॉसिल मिला बेटा, इसलिए इंडिया मिला। इंडिया को हम लोग बेटा उस टाइम पर हिस्ट्री में रामाज लैंड, मतलब लैंड ऑफ रामा, भगवान राम की धरती बोलते थे ना, तो इस वजह से बेटा इसको रामापेथिकस वर्ड दे दिया गया, रामापेथिकस, ठीक है। तो रामापेथिकस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको अगले जो है इंसान नजर आना स्टार्ट हो गए थे, इसलिए बेटा आपको ये रामा वर्ड यूज किया गया इवोल्यूशन में, क्योंकि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वर्ड यहीं से डिराइव किया गया था। तो ये इंसान जैसे दिखते थे, ये 15 माया पे आए थे बेटा, ये भी लगभग उन्हीं टाइम पर आए थे, लेकिन ये ज्यादा इंसान तरह दिखने लग जाते हैं,
ठीक है। ये ओमनीवोरस थे, ये बेटा सिर्फ शाकाहारी थे, ये दोनों खा सकते थे, नॉनवेज और वेज दोनों खा सकते थे बेटा, है ना। और ये थोड़ा सा ना, ये तो ऊपर वाले ऐसे चलते थे बेटा, ऐसे चलते थे, ये थोड़ा खड़े होने स्टार्ट हो गए थे, ये थोड़ा थोड़ा सीधा होना स्टार्ट हो गए थे बच्चा, ये थोड़ा सीधा होना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद कौन सा है बच्चा, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस बेटा ये कहाँ रहे थे, तो इनका जो बेटा लाइफ था वो 3 से 4 माया पे था। ये पूरी तरीके से बेटा 2 पैर पे आ गए थे। ये स्टोन टूल्स इस्तेमाल करते थे बेटा, पत्थरों से बना हुआ हथियार बनाते थे जानवरों को मार के खाने के लिए। और इनका जो खोपड़ी का साइज था बेटा वो 400 से 500 सीसी। ये सीसी बेटा इंजन नहीं है, बाइक की इंजन होती है ना जो 110 सीसी, 150 सीसी, बजाज पल्सर 170 सीसी ऐसे करके, तो बेटा ये इंजन नहीं है, ये इंजन नहीं है बेटा, ये क्या है, ये सीसी का मतलब होता है क्रेनियल कैपेसिटी। क्या होता है लाला, क्रेनियल कैपेसिटी बोलते लाला इसको, क्रेनियल कैपेसिटी। अगला है बच्चा होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस को हम क्या कहते हैं, हैंडीमैन। हैंडीमैन का मतलब ऐसे इंसान जो बेटा उन्होंने पहली बारी अपने हाथ से हथियार बनाना चालू कर दिया था, उसे हैंडीमैन कहते हैं। ये बेटा लगभग 2 माया साल पहले ही आए हैं, बहुत पुराने नहीं थे, 2 माया, ये 3-4, उनके बाद ये 2 माया। 2 माया मतलब मिलियंस ईयर अगो, ठीक है। इनकी दिमागी खोपड़ी बेटा ऊपर उन्होंने थोड़ी बढ़ा दी, 400 से 500 इनको दिया था, इनको 650 से 800 दे दिया। ये पहले बेटा जो थे, जो टूल्स मतलब हथियार बना सकते थे, और ये भी नॉनवेज और वेज दोनों ही खा सकते थे। इनके अंदर भी बेटा वो क्वालिटी थी कि नॉनवेज और वेज दोनों ही खा सकते थे बच्चा। उसके बाद कौन सा बंदा आता है बेटा, उसके बाद जो बंदा आता है हमारा वो कौन सा है, वो है बेटा होमो इरेक्टस। तो हैंडीमैन, होमो हैबिलिस के बाद कौन है लाला, तो होमो इरेक्टस। अब वर्ड में समझो, वर्ड से खेलो। इरेक्टस मतलब अब वो धीरे धीरे इरेक्ट हो चुके हैं, पूरी बॉडी हमारे जैसे सीधी हो चुकी है, पूरी मस्त एकदम ऐसे चौड़ी बॉडी, एकदम ऐसे रोला है भाई, ऐसे बेटा ऐसा रोला है, ठीक है। ये स्ट्रेट हो गए थे। तो बेटा ये 1.5 माया तक रहते हैं, इनकी दिमाग की साइज 900 सीसी तक थी। ये बेटा कंप्लीटली सीधे चल पाते थे, ये आग इस्तेमाल करते थे बेटा, और ये बिल्कुल अच्छा हंटिंग स्किल थी इनकी, मतलब ये शिकार करना बेटा माहिर थे, शिकार करने में बहुत अच्छा शिकार करते थे बेटा ये लोग, बहुत प्यारे, बिकॉज ये एडवांस थे ना, खड़े हो चुके थे। तो ये आग जला सकते थे, तो पका के खाते थे। पहले तो बेटा कच्चे बच्चे लोग खा लेते थे, लेकिन बेटा ये पका के खाते थे, मस्त एकदम, है ना, एकदम पका के खाते थे। और खुद ही शिकार भी करते थे, बॉडी सीधी हो गई थी, तो इनको भागने में पकड़ने में दिक्कत नहीं होती थी। सर खैनी खाइएगा, क्या सवाल पूछ रहा है, खैनी खाइएगा? तुम खैनी के बारे में जानता भी है लाला, खैनी होता क्या है? अरे खैनी भले तुम लोग के जनरेशन में, चाहे हम लोग के जनरेशन में इतना उसका महत्व नहीं है, लेकिन खैनी एक समय में लोगों का वो च्यवनप्राश था। खैनी बेटा वो प्रोटीन पाउडर था कि दिन भर अगर खाना भी नहीं खाया, थोड़ा खैनी लिए, थोड़ा रगड़ दिए, थोड़ा ठोक दिए, थोड़ा इसको पीस दिया, पीस के निकाल के मुंह में रख लिए, और उसके बाद जो बाबू आपके अंदर वो प्रोटीन वाली एनर्जी आती थी, अरे क्या बात करते हो भाई, इससे ज्यादा एनर्जी किसी चीज में होती ही नहीं थी। देखो बेटा पहले का लोग पूरा एक सूटी मुंह में डालेंगे खैनी और उठाएंगे कुदारी और पूरा खेत में कोड़ देंगे पूरे एक के बेर में। ये था बेटा उस टाइम पर खैनी का पावर। अभी तो चलो लोगों को, अभी की बेटा जनरेशन थोड़ी बड़ी वाली जो है नशा करने लग गई है। ये तो बेटा उस टाइम पर बहुत हल्की फुल्की, बहुत सस्ती नशे में आती थी चीजें, बहुत इजीली अवेलेबल होता था बेटा तंबाकू, तो ये तब होता था। सोचो खैनी का पावर है बेटा, पावर ऑफ खैनी, देसी जुगाड़ है बेटा, देसी जुगाड़ है वो, है ना। चलो ओके, अगला कौन सा इंसान आया सर? तो अगला इंसान आता है बेटा होमो नियंदरथल्स बेटा अगला इंसान आता है, जिसको हम लोग नियंदरथल मैन भी कहते हैं। ये बेटा 1 लाख से 40,000 साल पहले ही आया, बहुत पुराना नहीं था, ठीक है। ये बहुत 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 पास बेटा, मेरे दादाजी खाते थे ना, इसलिए मुझे पता है, मैं नहीं खाता हूं। मेरे दांत देखो, मेरे दांत बहुत साफ है, मेरे दांत बेटा वो नहीं है, वो खैनी वालों के दांत थोड़े हो जाते बेटा नीचे काले काले। सर आपने कभी ट्राई किया है क्या? बहुत मारूंगा रे, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ बेटा, तो सब मैं ही ट्राई थोड़ी ना किया हूँ, कुछ देखा भी तो होता हूँ ना, सब ट्राई करूंगा क्या? सब मैं ही ट्राई कर लूंगा। कल को मैं बेटा बोलूं कि पता है स्पेस में ना ऐसे रॉकेट जाता है और ऐसे लैंड होता है, ऐसी चीजें होती, तो बेटा तुम क्या मानोगे? सर आप भी स्पेस पे गए थे, बताओ, कल को ये भी मान लोगे बेटा, ठीक है। बेटा इनकी दिमाग की साइज बहुत बड़ी हो गई थी,
1400 सीसी हो गई थी। ऊपर वाला भी क्या पता नहीं क्या बना दिया था इनको, इतना बड़ा दिमाग दे दिया था, इतना बड़ा भेजा, सर इतना बड़ा दे दिया था इनको, है ना। तो भाई इनको खुद भी लगा था कि भाई इनका औकात इतना दिमाग रखने का नहीं है बेटा, कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाने लग गए थे। तो ये गड़बड़ी हो गई थी बेटा। ये केव मतलब गुफाओं में रहते थे। ये एनिमल के चमड़ों को बेटा अपना पैंट बनाने का इस्तेमाल करते थे, एकदम लेदर, देखो बेटा लेदर पैंट बनाते थे। लेदर जैकेट का, लेदर पैंट का जमाना अभी है, लेकिन बेटा शुरुआत यहीं से हुई थी। एनिमल्स के स्किन्स को यूज करके पैंट शर्ट तो नहीं पहनते बेटा, वो गमछा जैसा लपेट लेते थे उनका, दिखाई होगा आपने। और बेटा ये अपने अपने डेड बॉडीज को, अपने जानने पहचाने वाले मरने वाले को बेटा, ठीक है, ये डेड बॉडी मतलब इनको प्रॉपर जो है जमीन में गाड़ के, जो बेटा उनकी बरी मतलब मरने के बाद उनको प्रॉपर जमीन में गाड़ते थे। अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने पहचाने वाले को ऐसे छोड़ते नहीं थे बेटा, प्रॉपर जमीन में गाड़ दिया करते थे। अगला बच्चा होमोशेपियंस। होमोशेपियंस की बात करूं तो बेटा ये 75,000 से लेके 10,000, बहुत नजदीक, ये हम ही लोग हैं क्या। अरे बेटा 1400 से 1350 कर दिया। ऊपर वाले को लगा कि यार बहुत ज्यादा दिमाग दे दिया है, इतना दिमाग दे दूंगा तो उड़ जाएगा। तो बेटा इंसान का दिमाग थोड़ा कंट्रोल किया गया, ऐसे मजाक कर रहा हूं। ये साइज से बेटा दिमाग का कोई लेना देना नहीं है। साइज का मतलब होता है खोपड़ी का साइज, दिमाग उतना ही है जितना चाहिए। तो बेटा दिमाग हमारे अंदर ज्यादा है, बट खोपड़ी की साइज थोड़ी कम कर दी गई ताकि हमारी बॉडी अनबैलेंस ना रहे, बॉडी शेप में रहे, ठीक है। ये बेटा मॉडर्न ह्यूमंस हैं, ये एकदम हमारे रिसेंट ह्यूमंस हैं। इनके अंदर बेटा खेती करना, भाषा बोलना, कल्चर, सिविलाइजेशन, ये सारी चीजें इनके अंदर बहुत अच्छे से मॉडिफाइड है बेटा। इसी के साथ हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन समाप्त हुआ और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने बेटा ये चैप्टर समाप्त कर दिया। वाइकिंग किसे बोलते बेटा? वाइकिंग्स होमोसेपियंस ही थे, बट वो थोड़े क्लासिकल टाइप, मतलब उनका रहन सहन अलग था बच्चा। हाँ बेटा, तो मैं आपको वो मूवी वाले एक्सपीरियंस की बात कर रहा था, तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ बेटा। इसमें ना एक सीन था, एक्चुअली मैं बताता हूँ। पहले तो आपको बेटा ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि मैंने जब जो है ना, मैंने जो है बेटा जब ये मूवी की कहानी लिखी थी तो उसमें बड़ा भाई का कोई कैरेक्टर नहीं था, वहां पे फादर का कैरेक्टर था बच्चा। फादर मतलब उस बच्चे का, जो अमन को आपने देखा बेटा पूरे मूवी में, तो वो अमन के पापा का कैरेक्टर था। वहां पे फादर थे, मदर तो थी बट फादर का कैरेक्टर था। लेकिन बच्चा क्या हुआ कि जब शूट स्टार्ट होने वाला था तो मैंने जिसको फादर के कैरेक्टर के लिए, फादर के रोल के लिए जिसको मैंने फाइनलाइज किया था ना, उन्होंने बेटा एक दिन पहले मना कर दिया। एक दिन पहले उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, बिकॉज मैं बहुत यंग हूं और मुझे ऐसे फादर वादर के रोल्स नहीं करने हैं, मुझे नहीं करना, मुझे बाप नहीं बनना फिल्म में, और इतने बड़े बच्चे का तो फादर बिल्कुल भी नहीं बनना। तो बेटा उन्होंने एक दिन पहले मना कर दिया। सोचो कि कल हमारी शूट स्टार्ट होनी है, सारी प्लानिंग्स तैयार हो गई थी, और उन्होंने एक दिन पहले कहा कि नहीं मैं नहीं करूंगा। भाई हम पूरा टेंशन में आ गया, मैं तो पूरी टेंशन में आ गया, बिकॉज कल की सारी प्लानिंग्स हो गई थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब चीज़ बेटा सब चीज़ तैयार था। लेकिन एन वक्त पे वो पीछे हट गए। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं इतने जल्दी मैं कहाँ से बेटा कैरेक्टर की जुगाड़ करूँ, कहाँ से मैं किसी को रोल दे दूँ, कहाँ से किसको लेके आऊँ, क्योंकि फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो भाई मैं कहाँ से लेके आऊँगा? फिर मुझे मेरे टीम में ही बेटा एक आदमी ने कहा कि आप जो है ना, मुझे कहा कि सर आप ही कुछ करो ना, इसमें आप ही कुछ कर लो, मतलब आप ही बन जाओ। मैं कहा भाई देखो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब तुम मुझे फादर बनने बोल रहे हो, मैं फादर दिखूंगा। मैंने रियल लाइफ में कभी फादर नहीं बना हूं अभी तक, रियल लाइफ में मुझे एक्सपीरियंस नहीं है बच्चा का कुछ भी। तो बेटा मैं अपने सीन के अंदर फादर कैसे बन जाऊंगा? तो मुझे फादर मत बनने दो। मैं काम करता हूं, मैं इस पूरे कहानी को ही चेंज कर देता हूं, बिकॉज मेरी कहानी है, मेरा कलम है, मैंने कहानी को ही चेंज कर दिया। और बेटा यहाँ पे जो है फादर की जगह पे ब्रदर का कैरेक्टर लेके आया, भाई का रोल लेके आया बेटा, जो कि एक्चुअली इस फिल्म का जान बना। एक जो भाई भाई का प्रेम दिखता है ना बेटा, तो इस मेरे पूरे मूवी का ये जान बन गया। तो ये भाई वाले सीन लेके आया बच्चा मैं। तो पहला तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दूसरा एक्सपीरियंस है बेटा ई रिक्शा वाला, ठीक है। तो मैं इसमें ये था बेटा कि मुझे पहले था कि मुझे सब्जी बेचने वाला बनना था। मैंने सोचा मैं सब्जी बेचने वाला बनूंगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे एक बेटा मिडिल क्लास से भी लो क्लास वाली कैटेगरी दिखानी थी, बहुत मतलब वो कंडीशन दिखाना था। तो मुझे लगा मैं सब्जी वब्जी बेचता हूँ। तब हुआ क्या कि बेटा मैं सारी सब्जी खरीद के रखा हुआ था कि कल मैं ठेला का भी जुगाड़ हो गया था, सब्जी का जुगाड़ हो गया था। लेकिन बेटा एक रात पहले सारी सब्जी चोरी हो गई सारी सब्जी पता नहीं किसी ने चोरी कर लिया। हमने बाहर ही रख दिया था कि सुबह सुबह इसको अरेंज कर देंगे ऐसे सारी सब्जियों को, और मैं ऐसे सीन स्टार्ट होगी, मैं ऐसे रेडी लेके निकलूंगा और सब्जी दिखाऊंगा। बेटा एक रात पहले पता नहीं किसने सब्जी चोरी कर ली, सब्जी ही गायब कर दिया वहां से। अब हम सुबह उठ रहे तो बेटा सिर्फ ठेला ही ठेला, सब्जी ही नहीं है, सीन स्टार्ट होने वाला भी था हमारा। अब हम क्या करते हैं? तो बेटा फिर इंस्टेंटली मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं क्या करूं। तो सामने से बेटा मेरे एक ई रिक्शा वाले भैया जा रहे थे, मैंने उनको रोका, अरे भैया रुकना, कहाँ जा रहे हो? मुझे जो है थोड़ा सा ई रिक्शा चाहिए कुछ देर के लिए, आप पैसे लेना मुझे दे दो। तो बेटा वो उन्होंने पहले तो कहा कि ठीक है पैसे लूंगा, लेकिन जब उनको पता लगा बेटा कि ये पूरी मूवी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं हम लोग, तो बेटा उन्होंने कहा नहीं भाई पैसे नहीं लूंगा, आप ले जाओ।
तो भाई ई रिक्शा वाला बन गया मैं। अब सोचो लाइफ में कभी रिक्शा चलाया नहीं, लेकिन इंस्टेंट देखो बेटा अंदर कितना अलग मेरे दिमाग में क्रिएटिविटी थी कि उठाया और भाई रिक्शा चलाना स्टार्ट कर दिया, मुझसे चलने लग गया, प्रॉपर चलने लग गया और सीन में चलने लग गया बेटा, ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल, सीन में चलाने लग गया मैं, कैमरे के पीछे पीछे एकदम प्रॉपर हर तरीके से। तो एक दूसरा बेटा ये मेरा भयंकर सा मूवमेंट हुआ था, एक तो बेटा कैरेक्टर को लेकर और दूसरा सब्जी वाला सीन को लेके, ठीक है। अच्छा तीसरा बेटा आपको पता ही है कि मैं नहीं रोता हूँ, मुझे वहाँ पे पता है वो जो सीन आप मुझे रोते हुए देख रहे हो बेटा, एक्चुअली उस रोने से पहले मुझे सीन के टाइम पर, बिकॉज शूटिंग के टाइम पर समझ तो आता नहीं है, तो बेटा मैं अब रो ही नहीं पा रहा था, मेरे रोते हुए देख के सब हंस रहे थे, मैं खुद भी हंसने लग गया था। तो बाद में क्या हुआ बेटा, बाद में क्या हुआ, सीन में तो प्रॉपर हो गया मैं, लेकिन मुझे वो रोने में बेटा 5 से 6 टेक लगे थे, मैं शुरू से रो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि बगल में जो मम्मी थी बेटा वो भयंकर से एकदम से चिल्ला कर रो रही थी, मुझे हंसी आ जा रही थी, मेरे रोने को देख के वो हंसने लग जा रही थी। तो सीन में जो लेटा हुआ था अमन, वो बेचारा आंख बंद करके कि जल्दी जल्दी करिए ना मैं सच में सो रहा हूं, तो वो बेचारा उठ जा रहा था। मतलब बहुत फनी सिचुएशंस हो रहे थे, बहुत सारे। फिर बच्चा क्या हुआ कि वो जो हम लोग को डेथ बॉडी की जो सीन थी बच्चा, जहां पे जल रही है बॉडी, वहां पे आग ही नहीं लग रही थी, सुबह सुबह का टाइम था, तो बच्चा हम पेट्रोल मंगाते हैं, पेट्रोल, और गलती से बेटा पेट्रोल के हम 2 बॉटल मंगाते हैं, तो एक बॉटल को जैसे डालते हैं तो वो लकड़ी में आग लग गई, फिर वो गलती से बेटा वो आग जो है वो दूसरे बॉटल में लग गई, तो पूरी की पूरी बॉटल जो एक साथ जल गई। तो ऐसे ऐसे मोमेंट्स थे। और वो पता है बेटा वो 3 बजे सुबह का सीन था, 3 बजे, और वो भी शमशान घाट में प्रॉपर वो सीन शूट किया था, शमशान घाट के साइड पे जाके। सोचो कितना डरावना होगा मेरा मोटिवेशन और मेरी डिटेलिंग का। सोचो बेटा कि ऐसा होता कि मैं कहीं भी सीन शूट कर सकता था, लेकिन प्रॉपर फील के लिए मैंने ग्राउंड चुना, बगल में नदी वदी का साइड, ताकि हवा हवा भी दिखे प्रॉपर। तो बेटा वो देखो डिटेलिंग का लेवल कि मुझे वही चीज चाहिए था। और 3 बजे सुबह में बाइक से पहुंच गया था मैं। सोचो कहाँ, तो बच्चा वहां क्या बोलते हैं शमशान घाट के अराउंड। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूं तो भाई क्या मेरे साथ जो मुझे डर लग रहा था ना, जो मतलब खतरनाक वाला, की मत पूछो। तो आप एक बार देखना लाला, आपको ना पूरी मूवी में जो है ना आपको बहुत सारी चीजें जो कहानी में लग रही है बेटा, उसके पीछे एक चीज बहुत डिफरेंट थी। मगर मैं कभी समय मिला तो बेटा मैं आप लोगों को बीटीएस दिखाऊंगा, बिहाइंड द सीन पूरी मूवी का क्या था, आप लोग देखिएगा, मजा आएगा। चलिए लाला ठीक है, ओके। अब मैं बीटीएस बेटा रिलीज कर दूंगा, अभी तो जस्ट मूवी रिलीज किया ना, तो 1-2 दिन के बाद से बीटीएस भी रिलीज करूंगा, आप लोग बीटीएस देखिएगा लाला, ठीक है। चलो डन बच्चा, ओके बच्चा, फिर ठीक है, हमारा ये चैप्टर होता है बच्चा। नेक्स्ट लेक्चर बेटा हम लोग आगे की कहानी को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। मतलब अगला चैप्टर तो बेटा मेरा मतलब बहुत फेवरेट है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप बच्चा उस चैप्टर को पढ़ने के बाद थोड़ी डॉक्टर वाली फीलिंग तो आपके अंदर आ ही जाएगी, ठीक है बच्चा। तो डन फॉर द डे बेटा, ठीक है। डाउट नहीं खोलूंगा बेटा, तुम लोग बहुत भयंकर भयंकर सा कुछ पूछोगे और फिर बाकी बच्चों का बताऊंगा नहीं, वो मुंह उनका मुंह बन जाएगा, उदास हो जाएंगे। तो खोलने का जरूरत नहीं बेटा, जो डाउट था मैंने बता दिया। मुझे पता है कि आप लोगों के डाउट ऐसे पूछोगे कि इंसान के अंदर जो इंसान रॉकेट पर क्यों बैठा, इंसान रॉकेट पर क्यों जो है बैठ के आसमान में चला गया, पता नहीं क्या क्या पूछते हो तुम लोग। तो ठीक है लाला, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, लगे रहो, खुश रहो।